आराम करो। मैं तुमसे वादा करता हूं, मैं तुम्हें जरूर। जगाऊंगा। जागो 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 जागो। मैं सो गया। फिर उस आदमी का सपना देखा। बस थोड़ी देर के लिए बाहर गया था। बस सो गया क्या? ये तुम्हारे सोने की जगह है। मुझे खेद है, मैं थोड़ी थकान महसूस हो रही है। ठीक है ठीक है ठीक है, लेट जाओ। पैंट उतारो, पैर फैलाएं। डॉक्टर, पर्दा सही से लटकाया नहीं गया है। तुम्हें देखने की किसे परवाह है? जल्दी करो, पैर यहाँ रखो। ठीक, पैर फैलाओ। तुम्हारा इतना बुरी तरह क्यों फट गया है? छोटी उम्र का है, कैसे यह हालत हो गई? मैं अपने पैरों को थोड़ा फैलाती हूँ। नीचे की जांच करता हूँ। क्यों शोर कर रहे हो? अपने पुरुष के बिस्तर पर चिल्लाने जाओ, यहाँ बकवास मत करो। ठीक है, उठ जाओ। भुगतान करें, जांच करें, इतना नाटक मत करो। मूल रूप से ये उस रात की वजह से था। नहीं, सोचना बीत गया है। मैं भी उसे फिर कभी नहीं देखूंगा। वो वही है। अभी भी 8 लाख रुपए की कमी है। मैं कहां से यह 10 लाख रुपये जुटाऊंगा? सुश्री सेन, तुम हिलो मत, अभी भी बुखार है, तुम काम पर नहीं जा सकते। समय खत्म हो गया है। यह जमीन बॉसू ने हमें सिर्फ आखिरी 3 महीने के लिए किराया दिया है। अनाथालय बचाने के लिए हमें सिर्फ 10 लाख खर्च करने होंगे इस जमीन को खरीदना। लेकिन हमें अभी भी बहुत पैसा चाहिए। नहीं, मैं अपने बच्चों को बेघर नहीं होने दे सकती। मिसेस शीन, आप पहले ठीक से आराम करें पैसे के बारे में। मैं इसका उपाय सोचता हूँ। रोल। चुआन, ये क्रोध न करें। फोरमैन, यह तुम्हें क्या हुआ है? कुछ नहीं। वहां अंदर का एक मेहमान नशे में है। जियांगली, तुम बिल्कुल समय पर होश वापस लाने वाली सूप लेकर आई हो। अंदर जाकर उस ग्राहक की देखभाल करोगे। लेकिन वह वीआईपी रूम का मेहमान है। मैंने उसकी देखभाल कभी नहीं की। वीआईपी कक्ष के मेहमान। ठीक है, एक बार अपरिचित, दूसरी बार परिचित। इस तरह मैं आपको अतिरिक्त जोड़ूंगा 3,000 रुपए मेहनताना। आप जल्दी से अंदर जाकर देखभाल करें। 3,000 रुपए? अब मुझे तत्काल पैसे की आवश्यकता है। थोड़ा ज्यादा भी अच्छा है। उसे ऐसा करना चाहिए, बहुत ज्यादा मुश्किल तो नहीं होगा। अरे जल्दी से जाओ, जाओ। जाओ 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 जाओ। हूँ। श्री चुआन, यह शराब में कुछ, लेकिन महारानी ने मुझे यह रखने का आदेश दिया है ताकि आप मांसाहारी भोजन करें। आपने फिर भी शुक्रिया नहीं कहा, तो फिर मैं सिर्फ एक और युवा कॉलेज की छात्रा को अंदर लाओ ताकि तुम्हारी दवा का असर बढ़ जाए।
सर, आप ठीक हैं? तुम कौन हो? मैं यहाँ की सेवक हूँ। मैं तुम्हारा पसीना पोंछता हूँ और शराब से निजात पाने का सूप। शराब से निजात पाने का सूप काम नहीं करता। क्या आपने किया है? श्रीमान, आप गलत समझ रहे हैं। मैं वह नहीं करता। एक रात मेरे साथ रहो, तुम जो चाहोगे मैं तुम्हें दूंगा। यहाँ आने वाले वीआईपी सभी लोग पैसे की कमी से नहीं जूझ रहे हैं। अगर वह वास्तव में मुझे पैसे दे सकता है, 8 लाख, ठीक है। लेन देन। पैसे। मैंने अपनी सहायक को आपसे बात करने को कहा। धन्यवाद। वह अस्पताल क्यों आई है? श्रीमान है पुरानी मालकिन अभी भी आपकी प्रतीक्षा कर रही है। और हाँ, तुमने पैसा भेजने के लिए कहा था, क्या भेज दिया? भेज दिया। अब भुगतान मिल गया होगा। चलो। आपके बैंक खाते में 8 लाख रुपए जमा हो गए हैं। पैसे आ गए हैं। मुझे जल्दी से शेन मां को बताना चाहिए यह खुशखबरी। बॉस हो श्रीहू, कृपया हमें कुछ और दिन की समय सीमा दीजिए। बच्चे अभी इतने छोटे हैं। हमें सचमुच कोई ठिकाना नहीं मिल रहा। ये भिखारी मरे या जिए, मुझे क्या मतलब? पैसे नहीं हैं तो निकल जाओ, तोड़ दो। डरो मत। रुको। यह जमीन मेरी है। यहाँ 1 लाख है। चेक करो बॉस, इसके अंदर सच में 10 लाख है। इसलिए अब यह जमीन, यह हमारा है, सही? बॉस, यह जमीन फायरफ्लाई ग्रुप की है। पॉइंट से मांगी गई, उसे दे दी गई है। हम हे जोंग को कैसे जवाब देंगे? इसकी चिंता मत करो, मेरा नाम हु है और मैं जो कहता हूं उस पर कायम रहता हूं। यह जमीन तुम्हारी है, हम चलते हैं। बहन जियांगली बहुत प्रतिभाशाली हैं। अब हमारा अपना घर है। हमें डर नहीं है कि हमें बाहर निकाल दिया जाएगा। हाँ। जियांगली, ये तो सिर्फ 3 महीने हुए हैं। तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? सच कहो तुम, ये पैसा ये कैसे आया? संभवतः नहीं, आपने कुछ अवैध या अनुशासनहीन काम किया होगा। शेन माँ, आप क्या सोच रही हैं? पिछले दिनों मैंने एक बड़ी डील पर बात की थी। कंपनी ने मुझे 8 लाख का कमीशन दिया। 8 लाख? सचमुच? तुम मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहे? बेशक यह सच है। अच्छी बात है, अच्छी बात है। शेन माँ, मुझे भूख लगी है। मैं तुम्हारे द्वारा बनाई गई स्टीम्ड फिश खाना चाहता हूँ। ठीक है, ठीक है। बच्चों, चलो। हम घर चलते हैं। उबली हुई मछली खाने चलो। चलो। स्टीम्ड मछली खाने का समय। कितना अच्छा है हमारा खुशहाल घर, फिर से हमेशा के लिए खुशहाल रह सकता है। मेरा प्रयास सार्थक है।
वह भूमि का यही टुकड़ा। अरे हाँ मिस्टर है, ये छोटा सा प्लॉट, आपको व्यक्तिगत रूप से यहाँ आने की क्या आवश्यकता थी? चलो अंदर चलकर देखते हैं। बहुत अच्छा। दीदी आप कितनी अच्छी हैं। फिर से वह। श्री है, यह जमीन उसी के द्वारा खरीदी गई थी। उसी के द्वारा खरीदी गई। ओह हाँ, उसका नाम जियांग ली है। सुना है कि वह पैसे जुटाने के लिए दिन में 5 नौकरियां करती है। उसने खून भी बेचा था। पिछले दिनों उसके पास सिर्फ 2 लाख थे, आज ही 10 लाख मिलेगा। तुम कहते हो कि मैं भी अपना वादा नहीं तोड़ सकता, तो उसने बेच दिया। तो उस समय बस मुझसे 8 लाख मांगा था। हालांकि आज आप खुद आ गए तो यह भूखंड निश्चित रूप से आपको दिया जाएगा। चिंता मत करो, मैं अभी किसी को बुलाता हूँ और उन्हें बाहर निकाल देता हूँ। जरूरत नहीं है। परियोजना योजना में बदलाव करें, आश्रम से बचते हुए नया रास्ता बनाना। अच्छा अच्छा। आओ खाना खा लो, देखो क्या ये अभी भी वही स्वाद है जो तुम्हें पसंद है। जियांगली, क्या हुआ कहीं तुम गर्भवती तो नहीं हो? कोई बात नहीं, मेरा पेट थोड़ा खराब है। हेलो, क्या आप जियांगली हैं? यहाँ फायरफ्लाई ग्रुप है, हम आपको सूचित करते हैं आपको हमारे समूह के ज्वेलरी डिजाइन विभाग में चयनित किया गया है। कृपया अगले सोमवार को कंपनी में रिपोर्ट करें। क्या सचमुच? बहुत बढ़िया। बेशक यह सच है, बधाई हो। ठीक है। मैं समय पर पहुंच जाऊंगा। बहुत बढ़िया शेनमा, मुझे फायरफ्लाई ग्रुप में नौकरी मिल गई है। फायरफ्लाई ग्रुप क्या, ये बहुत प्रभावशाली है। बेशक। जुगनू समूह की कल्याण नीति अच्छी है, वेतन ऊंचा है और कमीशन भी अधिक है। यह हर ज्वेलरी डिजाइनर का सपनों का स्वर्ग है। मुझे ज्यादा सोचना चाहिए। जियाओली ऐसा कुछ नहीं करेगी। मुझे अब क्लब में काम नहीं करना पड़ेगा। आज रात काम के बाद मैं प्रबंधक के पास इस्तीफा देने जाऊंगा। खड़े रहो। मोड़ो। मेरी ओर से 2 स्ट्रोक लगा दो। मेरे पास अभी कुछ काम है, लेकिन मैं नहीं कर सकती। क्या देख रहे हो, जल्दी करो। तुम्हारी बारी है। श्री चुआन ने तुम्हें ऐसा एक बाहरी सहयोगी क्यों चुना? यह शॉट 5 लाख है चुआन, इस बार, लेकिन इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। जल्दी करो। बुरा। मैं एक भी मार नहीं सकता। हार जाने पर कैसे वापस करोगे? ध्यान दो। सु। बहुत प्रभावशाली, इतने महान शिचुआन मास्टर, एक शॉट में पूरा क्लियर। छोटी लड़की। मैं शर्त हारने की तैयारी में हूं, ये 5 लाख है तुम्हारे लिए। ये गेंद मैंने नहीं जीती। ये पैसा तुम चुआन ये को दे दो। उसे इतना पैसों की कमी है, खुद आया हुआ पैसा लेने से इनकार। हे, यह चुआन गुरु बहुत स्नेहपूर्ण लगता है। तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो। उस जैसे धनी परिवार के युवा की तरह निश्चित रूप से मेरे जैसे व्यक्ति से संबंध रखना नहीं चाहेंगे। हम एक दूसरे को नहीं जानते। उसने कहा कि वह मुझे नहीं जानती। अगर कोई बात नहीं है तो मैं पहले चला जाऊंगा। यह छोटी लड़की काफी तेज दौड़ रही है। ज्यादा बोलना। हाँ,
इतना गुस्सा क्या, तुम्हें वाकई वह पसंद आ गई? भी यह छोटी बच्ची आपकी आंखों में कैसे समा सकता है? आपके फायरफ्लाई ग्रुप में सुंदरियां भरी हैं। क्या आपको चुनने के लिए नहीं मिला? और नहीं मारना। यह अभी खत्म नहीं हुआ है। क्या तुमने सुना है? श्री है हमारे नए कर्मचारी प्रशिक्षण सुना है और सुना है कि श्री है का शरीर बेहद आकर्षक है। वह बेहद सुंदर भी दिखते हैं। आज मुझे अच्छी तरह से प्रदर्शन करना चाहिए ताकि श्री है मुझे पसंद करे। बंद करो। सपने नहीं देखते श्री है जैसे सुनहरे कुमारी दृष्टिकोण तो निश्चित रूप से बहुत ऊंचा है। तुम जैसे लोग नहीं जो आपकी पहुंच से बाहर है उसे काट दिया गया। अरे ठीक है छकड़ा बंद करो। श्रीमान है आ गए हैं। श्री है वास्तव में श्री चुआन है। श्री है नमस्ते। वह यहां कैसे है? वह यहां कैसे आ गई? तुम एक प्रश्न का उत्तर दें। श्री है आप अचानक क्यों प्रश्न पूछ रहे हैं? हाँ, ये बहुत डरावना है। आप कहें। 6 महीने पहले कंपनी ने म्यांमार के हपाकांत खदान क्षेत्र से 2 किलोग्राम का एक पत्थर निकाला। जेड का कच्चा पत्थर विशेष क्यों द्वारा प्रमाणित। यह एक ऐसी स्क्रीन है जिसका शुद्धता स्तर 80% तक रंगीनी पुष्पों वाला हरित पारदर्शी कांच का प्रकार। ये जेड हालांकि रंग में बेहतरीन है लेकिन इसमें घातक दोष है। मुझे बताओ कैसे डिजाइन किया जाए इस जेड को ताकि यह बेकार से कीमती बन जाए। यह जेड कई प्रसिद्ध डिजाइनरों कोई भी उत्तम समाधान नहीं दे सका। श्रीमान है नए कर्मचारियों की परीक्षा कैसे करें? बिल्कुल सही। ये इतना मुश्किल है और इतने कम समय में कैसे जवाब दें? हरे रंग की इस जेड में दरारें ऊपर ढीला नीचे सघन उठान और बहाव सहज है। हम दरार के रुझान का अनुसरण कर सकते हैं। ऊपर एक लेटे हुए बुद्ध की मूर्ति बनाई गई है। नीचे दरारें अधिक घनी हैं। 1000 कमलों में उकेरे बैंगनी फूलों की स्थिति ठीक वैसे ही वास्तव में लेटे हुए बुद्ध की छाती के बिल्कुल बीच एक आयताकार आकृति में था। भगवान बुद्ध के हाथों की पवित्र पुस्तक के रूप में बनाया जा सकता है। इसे अधिकतम मात्रा में मूल पत्थर संरक्षित किया जा सकता है। इसे शुभ प्रतीक और कलात्मक मूल्य प्रदान करें। भारी मात्रा में हरिताभ मणि की कीमत में वृद्धि। तुम बहुत शानदार हो। बहुत अच्छा। प्रशिक्षण जारी रखें। जियांगली आधिकारिक परीक्षा के माध्यम से फायरफ्लाई में दाखिला लिया। बिल्कुल, और वह इस तरीके से प्रथम स्थान के साथ प्रवेश किया। बहुत उत्कृष्ट, वास्तव में बहुत उत्कृष्ट। इसके अलावा श्री है क्या आप वापस जाना चाहते हैं? बूढ़ी महिला को देखो। डॉक्टर कहता है कि बूढ़ी महिला फिर से इलाज के साथ सहयोग करने से इनकार कर दिया। गाड़ी तैयार करो, अस्पताल जाओ। ठीक है। मासिक धर्म का समय अभी नहीं आया है। फिर खून कैसे निकल आया? तुम्ही गरोदर आहात। तुम्ही काय म्हणता? मैं गर्भवती हूं, पर अभी उसे पालना बिल्कुल भी संभव नहीं है। उसका जन्म हुआ है। मेरे साथ केवल कष्टपूर्ण जीवन जी पाओगे। मैं भी साहब हे के पास नहीं जा सकता। श्री हे सोचेंगे कि मेरी नीयत खराब है। बेबी, माफ करना, सब मां की गलती है। लेकिन अब मां वास्तव में मेरे पास इतनी क्षमता नहीं है कि आपको यहां रख सकूं। डॉक्टर, मैं गर्भपात सर्जरी के लिए अपॉइंटमेंट बुक करना चाहती हूँ। आपको ये बच्चा नहीं चाहिए। क्या आपने सोच लिया है तुम्हारा पति कहाँ है? मेरा कोई पति नहीं है। मैंने आपके लिए शाम 4 बजे गर्भपात सर्जरी की अपॉइंटमेंट बुक कर दी है। आप शुल्क का भुगतान करने के बाद सर्जरी के लिए जाएं। वह फिर से अस्पताल क्यों आई है? वह भी प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग में
श्री है, अभी अभी क्या यहाँ एक जियांग ली नाम की लड़की आई है? एक है, मैं उसके लिए केस रिपोर्ट लिख रहा हूं। इलाज उसे क्या हुआ है? श्री है, आप उसके साथ क्या संबंध है? वह मेरी है, मंगेतर। अरे क्या आपको पता नहीं है कि वह गर्भवती है? आज वह गर्भपात करवाने आई है। क्या? कहाँ भाग गया? नमस्ते यू, जांचो जियांगली, आखिर है कहाँ? है। गर्भपात का खर्च 1,800 रुपए है, लेकिन अभी मेरे पास 1,000 रुपए भी नहीं। अगर अगले महीने तक इंतजार किया, वेतन मिलने के बाद किया जाएगा। निश्चित रूप से शेन माँ को पता चल जाएगा, वह मुझसे निश्चित रूप से बहुत निराश होगी। मुझे क्या करना चाहिए? श्री हे ने अब जियांग ली का स्थान पता कर लिया है। जाओ, ठीक है। हे, मैं पहले आपको यह स्पष्ट कर देता हूं। ऑपरेशन 380 सिर्फ गर्भपात बिना एनेस्थीसिया के। ऑपरेशन के बाद की सभी समस्याओं के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं ली जाती। क्या आप समझ गए? मैं समझ गया। बेबी, माफ करना। हाल की कॉल। आपने फोन का जवाब क्यों नहीं दिया? जल्दी चलाओ। हाल की कॉल। डॉक्टर, ये सर्जरी, क्या ये वास्तव में सफल हो सकता है? चिंता मत करो। आप जैसी लड़कियां जो चुपके से गर्भपात करवाती हैं, मैं 1 साल 1,000 से नहीं मिला, 800 बार भी देखा है। मुझे छोड़ दो, तुम लोग क्या कर रहे हो? औरत है ना, सुबह शाम ये अनुभव करना ही होगा। आराम करो। आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके लिए जरूर व्यवस्था करूंगा, जल्दी और व्यवस्थित। चिकित्सक, मैं नहीं लटूंगा। मैं यह ऑपरेशन नहीं कराऊंगा। नहीं कर रहा। देर हो गई है। तुम्हारा गर्भस्थ शिशु पहले से ही आरक्षित कर दिया गया है। बचाओ। रुको। श्रीमान है। क्षमा करें, मैं देर से आया। तुम लोग क्या करना चाहते हो? उन्हें पुलिस स्टेशन भेजो। मुझे डर लग रहा है। डरो मत, मैं यहां हूं। मैं तुम्हें घर ले चलता हूं। श्री है। मेरा अंडरवियर अभी भी अंदर है। कीटाणुरहित किया गया है, यह बदल लो। धन्यवाद, हे जनरल। श्री है, मैं तैयार हूं। क्या तुम मेरे लिए कुछ नहीं कहना चाहते? आपके गर्भवती होने की बात आपने मुझे क्यों नहीं बताई? तुमने पैसे दे दिए हैं।
तो तुम्हें जिम्मेदारी लेने की जरूरत नहीं है। और हम दोनों एक ही दुनिया के नहीं हैं। मैं नहीं चाहता कि मेरा बच्चा जन्म से ही महान परिवार का एक गैर कानूनी बेटा बनो। मेरा बच्चा यह नाजायज बच्चा कैसे हो सकता है? इसे जन्म दो, मैं तुमसे शादी करूंगा। लेकिन कोई लेकिन नहीं, मैं तुमसे शादी करूंगा। दादी की हालत गंभीर है, उनके पास अब ज्यादा समय नहीं बचा है। उसकी एकमात्र इच्छा यह है कि मैं शादी करूं और बच्चे पैदा करूं, और तुम मेरे सबसे अच्छे विकल्प हो। लेकिन मैं शादी नहीं करना चाहता। मैंने बहुत मुश्किल से फायरफ्लाई ग्रुप में प्रवेश पाया है। मैं भी अपना काम चाहती हूँ, अपना व्यवसाय चाहती हूँ। अगर मैं तुमसे शादी करूं तो बस बच्चे की देखभाल पर ध्यान दूंगी। मैं हथेली ऊपर की ओर नहीं चाहती, बस एक स्वर्ण चिड़िया बनकर रहना। क्या यह किसी कैनरी पालने वाले व्यक्ति जैसा लगता है? हमारी शादी का समझौता, बच्चे के जन्म से पहले आप लगातार काम कर सकते हैं। जब बच्चा 1 साल का हो जाएगा, मैं तुम्हें 10 अरब दूंगा, तुम्हें आजादी दिलाता हूँ। 1 अरब? बेशक कुछ कारणों से मेरी शादी अभी सार्वजनिक नहीं हो सकती। क्या आप यह शर्त स्वीकार करते हैं? 10 करोड़। अगर मेरे पास इतने पैसे हों, मैं खुद को, शेन माँ को, छोटे भाई बहनों सबसे अच्छा जीवन जी रहे हैं, और मेरा बच्चा भी, वह भी यहाँ आ सकता है दुनिया में। मैं तैयार हूँ। ठीक है, तो पहले हम रजिस्ट्रेशन कराते हैं, फिर दादी के पास जाओ। यूनचेंग रूरल कमर्शियल बैंक सीजीएन ग्रुप पूरे देश की जनता को मेगी प्रॉपर्टी सीमेंट। बूढ़ी औरत, यह एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। युवा मालिक का फोन आया है। उन्होंने कहा कि वे आपसे मिलवाने के लिए युवा मालकिन को लाएंगे, और बहू गर्भवती भी है। सच में? हाय, उसे ठीक से तैयारी करनी होगी। ठीक है, आओ धीरे चलिए। युवराज शुभ हो। मालकिन जी नमस्ते। श्री हे का परिवार, कितना बड़ा तामझाम। दादी, मैं शियाओली को आपसे मिलवाने लाया हूँ, जल्दी से दादी कहो। दादी नमस्ते, सादर नमस्कार। वाह, मैं आपको देखते ही मुझे तुम्हें दिल से पसंद है। जरूर जियाली के साथ अच्छा व्यवहार करना। अगर मुझे पता चला कि तुम उसे परेशान कर रहे हो, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। चिंता मत करो दादी, मैं निश्चित रूप से छोटे नाशपाती की अच्छी देखभाल करूंगा। सामान ऊपर ले आओ। हाँ, अंदर आइए। यह दादी की तरफ से तुम्हारे लिए मिलने का उपहार है। सामान ज्यादा नहीं है, बस मन की भावना है। ये बहुत ज्यादा नहीं है। लो जी, दादी का प्यार। चूंकि मालिक ने कह दिया है, तो मैं इसे पहले रख लेता हूँ, बाद में जमा कर दूंगा। धन्यवाद दादी। अरे ये सही है, ले जाओ। ये कड़ा, यह है परिवार की पारिवारिक कीमती चीज है परिवार की पुत्र वधू पीढ़ी दर पीढ़ी प्रसारित किया गया। आओ, अब यह आपका है। इसके बाद तुम आचवान के साथ अच्छी तरह से जीवन जीना। जब मौका हो, बुढ़िया को अक्सर देखने के लिए वापस आना याद रखो। दादी कितनी प्यारी है, वह मुझे शेन माँ की तरह ही महसूस कराती है। दादी माँ, मैं अवश्य। यह बहुत अच्छा है कि आप अक्सर आते हैं और आपका साथ देते हैं। जियाली, आप अभी सबसे महत्वपूर्ण है। शरीर को अच्छी तरह से स्वस्थ रखने की बात है। ओह, अब देर हो चुकी है। अच्छा है, आराम करने के लिए तुम्हें अजवान साथ ले जाएगा। ठीक है दादी माँ, आप भी जल्दी आराम करें। हाँ, चलो। श्री है, वे चीजें मैं जब वापस आऊंगा तो तुम्हें लौटा दूंगा, और यह भी। यह आपके लिए है, इसे रखें। दादी आपको बहुत पसंद करती है। आप बस नियमित रूप से दादी से मिलने आया करें। यह चीजें तुम्हारी मेहनत के लिए पारिश्रमिक के रूप में। लो।
ठीक है, देर हो गई है। जल्दी सो जाओ। ये कैसे सोए? सब खत्म हो गया। बिस्तर के प्रति परिचित न होने की आदत फिर से शुरू हो गई है। नींद नहीं आ रही, बिल्कुल नींद नहीं आ रही। तुम कब तक परेशान करते रहोगे? तुम कब सोओगे? माफ करना, मैं वास्तव में ऐसा करने का इरादा नहीं था। मुझे थोड़ी बिस्तर की आदत नहीं है, मैं कैसे भी सो नहीं पा रहा हूँ। तो तुम आखिर क्या चाहते हो? पहले जब मैं सो नहीं पा रहा था तब मेरी माँ मुझे कहानियां सुनाती हैं, खासकर छोटे डायनासोर की कहानियां। सुनने के बाद मैं सो सकता हूँ। शायद तुम मुझे एक कहानी सुनाओ, मैं सो जाऊंगा। माफ कीजिए हे बॉस, मैं फिर से खुद सोने की कोशिश करूंगा। शायद मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगी। गुड गुड। छोटा डायनासोर बिस्तर पर लेटा हुआ था और पलट गया। लुढ़क जाओ। इसका पेट गुर्र गुर्र की आवाज लगातार चल रही है। इससे उसे बिल्कुल नींद नहीं आ रही है। वह चिल्लाता है, शांत रहो। छोटा डायनासोर थोड़ा गुस्से में पेट पर थपथपाता है। श्री है, हम कुछ दिनों में अब दादी को भी देख लें। हाँ, फिर आशा है कि तब आप बिस्तर की पहचान नहीं करेंगे। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। आपको विदा करने के लिए। बहुत खूबसूरत है, लेकिन यह बहुत कीमती है, मैं इसे नहीं ले सकती। तुमने दादी को बहुत खुश किया। ये तुम्हारे लिए एक इनाम है। ये लो, इसे पहनो। एमराल्ड नींद में सुधार कर सकता है। यह आपके लिए बहुत उपयुक्त है। छोटा डायनासोर बिस्तर पर लेटा हुआ पलट जाता है। रोल करो इसका पेट। गुरगुर की आवाज बार बार आ रही है। हेड है, आप उतने गंभीर नहीं लगते जितने दिखते हैं। गाड़ी रोकिए, किनारे पर गाड़ी रोकिए। क्या हुआ? क्या हमने गुप्त रूप से शादी नहीं की है? कंपनी आ रही है, मैं पहले ही अपने आप ऊपर जा रहा हूँ, नहीं तो देखा गया तो गलतफहमी होगी। श्रीमान है, मैं चला। क्या तुम्हें पता है यह कैसे हो सकता है? सच में? तुम लोग क्या कह रहे हो? आज जाएंगे? जल्दी आओ, जल्दी आओ। क्या है सबसे बड़ी खबर? क्या है सबसे बड़ी खबर? कोचुन और मां शियोयू ने आधिकारिक रूप से घोषणा कर दी है। तुम्हारी कल्पना भी सचमुच सासी है। हाँ, लेकिन लगभग पूरा हो गया है। किसी रहस्य को न छिपाओ, जल्दी बताओ। विश्वसनीय सूचना के अनुसार हमारे बॉस कल शादी कर ली। कैसे हो? मैंने कहा था, यह बात किसने सुनी? सब डर जाएंगे। वह तो श्री है जिंगचेंग में सबसे बड़ा गोल्डन बैचलर। जो महिला उसे जीत सके, ये एक अद्वितीय सुंदरी होनी चाहिए। वो भी इतना नहीं होगा। जियांग ली, यह हाथ का कंगन तुम्हारे पास कैसे आया? हाथ की चेन क्या हुई? नाटक मत करो। यह हाथ का गहना पिछले महीने खरीदा गया था। सोतबी नीलामी घर की अंतिम बोली की वस्तु, बोली की कीमत $30 मिलियन सेग तक पहुंच गई है। हाँ, यही यह कंगन है। इसे किसने रिकॉर्ड किया था? वह श्री हे थे। जांग ली, सच सच बताओ, हमारे बड़े बॉस द्वारा खरीदा गया हाथ का कड़ा, यह आपके पास कैसे आया? आपने गलत देखा है। यह कैसे हो सकता है? ये जनरल मैनेजर हे द्वारा बोली लगाई गई कंगन। मजाक बंद करो। यह वही है जियांग ली। आप ऐसा तो नहीं है प्रेसिडेंट की पत्नी? आपको बहुत अच्छा। मैं भला है जनरल मैनेजर की मैडम, यह कंगन है। यह मैंने खुद बनाया था। खुद बनाया हुआ? हाँ, मैंने कल्टिवेटेड जेम खरीदा और खुद नकल करके बनाया। यथार्थवादी नहीं है।
मैंने आप सभी को धोखा दे दिया है। तुम लोग क्या बकवास कर रहे हो? यांगली कैसे संभव है कि वह अध्यक्ष की पत्नी है? हाँ, बिल्कुल कैसे हो सकता है? वास्तव में कौन सी सीईओ पत्नी है, इसे अनुमान लगाना बहुत आसान है। श्री है महिलाओं से दूरी बनाए रखते हैं। इन वर्षों में उनके पास केवल एक महिला। तुम कह रहे हो लिन झिवे? बिल्कुल जीवी जी, वो तो मिस्टर हे की बचपन की दोस्त है। और जीवी जी, वो तो ज्वेलरी डिजाइन की प्रतिभा है। 20 वर्ष की उम्र में ही ब्रिटिश गोल्डस्मिथ पुरस्कार प्राप्त किया। 24 वर्ष की आयु में इटालियन डिजाइन पुरस्कार प्राप्त किया, ग्रैंड स्लैम। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जहीवे जी, वह अभी फायरफ्लाई समूह में है। आचवान, मैं वापस आ गया हूँ। जीवी कब लौटी? 2 घंटे पहले ही फ्लाइट से उतरे हैं। कैसा रहा? मैं तो बस हवाई जहाज से उतरते ही सीधा रिपोर्ट करने आ गया। जुगनू डिजाइन विभाग के मुख्य डिजाइनर मैं योग्य हूँ, है ना? बिल्कुल, स्वागत है शामिल होने के लिए। ठीक है। मैं अब आपकी कर्मचारी हूँ। बॉस कृपया आदेश दें। वसंत का नया संग्रह तुम्हारी जिम्मेदारी है। कोई समस्या नहीं। 1 सप्ताह के भीतर आपको अवश्य एक दूंगा संतोषजनक उत्तर। ओह हाँ, मैं तुम्हारे लिए एक व्यक्ति की सिफारिश करता हूँ। यद्यपि वह अभी भी एक इंटर्न है, लेकिन उसके डिजाइन का विचार बहुत ही अनोखा है। मुझे लगता है कि आप लोग बातचीत कर सकते हैं। अरे, श्री है की इतनी प्रशंसा एक डिजाइनर, ये तो मैं पहली बार देख रहा हूँ। कियांग ली, हमारे बड़े बॉस के पास भी ऐसा व्यक्ति है। तुम्हें नहीं पता? क्यांगली, क्या आपको पता है? मैंने भी अभी पता लगाया है। आप लोग क्या बात कर रहे हैं? चिचित्रा, वह या लिन जीवेई है। हे प्रबंधक की बचपन की दोस्त। आप ही जियांगली हैं? हाँ। मेरे साथ आओ। आचुआन ने तुम्हें मेरे लिए सिफारिश किया है, मेरा सहायक बनने दो। लेकिन मैं आपको सलाह देना चाहता हूं। इंसान बनना फिर भी अपनी पहचान को स्पष्ट रूप से जानना चाहिए। अनावश्यक आकांक्षाएं न करें जो चीज तुम्हारी नहीं है। समझे? कैसे हो छोटी नाशपाती? प्रेसिडेंट की पत्नी आपको कहाँ बुला रही है? उसने मुझे उसकी सहायक बनने को कहा है। महाप्रबंधक की पत्नी के सहायक बनने का मौका, तुम बहुत भाग्यशाली हो। यह वाकई में सौभाग्य है। ठीक है, अब जल्दी से काम पर जाओ। अगर पकड़े गए तो हम बातचीत करते हुए देखे जाएंगे, फिर डांट पड़ेगी। खैर, नहीं सोचा, मैं बस पैसे लेकर काम कर रहा हूँ। मालिक जो कहेंगे वही करूंगा। अरे बाप रे, वह वास्तव में फायरफ्लाई में आया। कौन है? आज सुबह लिन जीवेई जुगनू में नहीं आई? हाँ, वह कैसी है? उसका एक बहुत प्रभावशाली वरिष्ठ है। वह ब्रिटेन के पूरे देश में सनसनी मचाने वाला नया टेक्नोलॉजी टाइकून है। ठीक अभी वह फायरफ्लाई में आया है। अरे जल्दी मेरे साथ आकर देखो। वह बहुत हैंडसम है। चलो। देखा, क्या वही है?
शचेन, तुम लोग एक दूसरे को जानते हो? मैं नहीं जानता। हम वापस काम पर चलते हैं। अरे ली, सच में तुम हो? अरे शियाओली, बहुत समय से नहीं मिले। चलो काम पर वापस चलते हैं। शियाओली, हम 3 साल से नहीं मिले हैं, ऐसा मत करो। जियांगली, चूंकि तुम एक दूसरे को जानते हो तो आप पहले बात करें, मैं पहले वापस जाऊंगा। अफसर को अच्छी तरह से पकड़ना, याद रखना। अरे छांगलो, छोटी नाशपाती, चलो मैं आपको खाने पर बुलाती हूँ। मेरे पास तुमसे बहुत कुछ कहना है। मेरे पास तुमसे कहने के लिए कुछ नहीं है। जियाली, मैं जानता हूँ कि तुम अभी भी नाराज हो, लेकिन मेरे पास भी मेरी अपनी मजबूरियां हैं। दुहाक, मैं तुम्हारे साथ पूरे 3 साल तक रही। जब तुम कॉलेज में नए नए पहुंचे थे, तुमने धोखा देकर किसी और के साथ रिश्ता बना लिया। तुम उसके साथ विदेश पढ़ने गए। अब तुम वापस आकर मुझसे बोलते हो आपके पास मजबूरी है। लिटिल पियर, हम बचपन से अनाथालय में बड़े हुए हैं। उस तरह के कष्टमय जीवन से मैं तंग आ चुका हूँ। मुझे उसके लिए कोई भावना नहीं है। मैं बस उसे स्टेपिंग स्टोन के रूप में इस्तेमाल करना चाहता हूँ। बस विदेश जाने में मेरी सुविधा के लिए ही तो है। इन सालों में मैं हमेशा तुम्हारे बारे में सोचती रही। मैं सिर्फ तुमसे ही प्यार करती हूँ सोनम। मेरे पास अब सब कुछ है। मैं तुम्हें सब कुछ दे सकता हूँ। जो तुम चाहते हो छोड़ दो। शाओली, चलो दोबारा शुरू करते हैं। मैंने कहा छोड़ दो, आप मुझे छोड़ दो। शीहे, तुम लोग क्या कर रहे हो? हम कुछ नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ डेटिंग कर रहे हैं। वरिष्ठ छात्र, भले ही आप और जियांगली प्रेमी हो, सार्वजनिक रूप से कंपनी में भी गले नहीं लग सकते। ये आचवान को देखना है। ये कितना बुरा है। ये नहीं है। मैं तुम्हें समझा सकता हूँ। ठीक है छोटी नाशपाती, मैं समझाता हूँ। श्रीहे, मुझे खेद है। कुछ देर पहले मैंने बहुत जल्दबाजी की। आत्म परिचय दो। मैं शिचेन हूँ। अचवान, यह वह व्यक्ति है जिसे मैंने आपके लिए सिफारिश की थी। मेरे कॉलेज के सीनियर शीचेन, आई ड्राइवन कटिंग एल्गोरिदम आविष्कारक। अरे हम यहाँ खड़े क्यों हो रहे हैं? मैंने कंपनी के पास वाली जगह रिजर्व की है, गोल्फ कोर्स। हम वहां जाकर गोल्फ खेलते हुए बात करें, कैसा है? ठीक है। मुझे डर लग रहा है। वे गोल्फ खेलने गए हैं। अब मेरा कोई काम नहीं होना चाहिए। तुम भी साथ आओ। बहुत अजीब है। छोड़ो, बॉस ने हमें आमंत्रित करके मनोरंजन किया है बस। डेरव आरव डेरवा जॉर्डव। हाँ, जियांगली, क्या तुम गोल्फ खेल सकते हो? यह पहली बार है। तो आपको जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। हमारी गेंद लाने में मदद करो। गेंद उठाने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं खेल सकते तो सीख लो। मैं तुम्हें दोनों हाथों से छड़ी पकड़ना, कंधे की ताकत से क्लब को गति दें। ध्यान केंद्रित करें। क्या आप तैयार हैं? 3 अंदर चला गया। मैंने कहा था ना, तुम्हारी बहुत प्रतिभा है। यह सीखना आसान है। श्री हे कर्मचारियों के प्रति वास्तव में जिम्मेदार हैं। यह कर्मचारियों को व्यक्तिगत रूप से गेंद खेलना सिखाता है। यह उचित है। अचवान, मैं भी आपका कर्मचारी हूँ। तुम भी मुझे सिखाओ। क्या तुम टेनिस खेल सकते हो? मत सिखाओ। ठीक है, तुम मुझे नहीं सिखाते। तो फिर तुम खुद खेलो। जियांगली, इलेक्सॉर्डर चलो शराब पीते हैं। एलेक्सॉर्डरवा। इस कोर्स की विशेष कॉकटेल बहुत ही अच्छी है। वह शराब नहीं पी सकती। उसका अभी पीरियड चल रहा है।
शराब नहीं पी सकती। मैं फिलहाल मासिक धर्म में नहीं हूँ। और तुम? क्या ऐसा नहीं है? तुम पहले हर महीने यह सब इसी समय का है। अलेक्सांडर मैं अब वास्तव में नहीं हूँ सीनियर। लड़कियों की पीरियड्स देरी से आएगा। आप तो बहुत ही सीधे सादे व्यक्ति हैं। माफ कीजिए, मैं चिंता में अपना धैर्य खो बैठा। तुम्हारा रिश्ता वाकई में बहुत अच्छा है। सीनियर, मुझे कब आपकी शादी की मिठाई खिलाओगे? जलीवी जी, मैं और वह सच में वैसा रिश्ता नहीं है। हम अभी, हालांकि हम एक साथ नहीं रहे, लेकिन हम पहले वास्तव में प्रेमी थे। सानो नास्पाती मेरो पहलो प्रेम हो। एलेक्सा, हम बचपन के दोस्त हैं। बचपन के दोस्त। एलेक्सा और शीहे बिल्कुल ऐसा नहीं है। मेरे और उसके बीच तो बहुत पहले से ही सब खत्म हो चुका है। कोई अतीत नहीं। शाओली, मैंने कहा था, मैं इस जन्म में मैं आपसे शादी किए बिना रह नहीं सकता। श्री है। नहीं लड़ना। अचुआन, मैं भी वापस जा रहा हूँ। ओह ज़याली। बस अब मिस्टर हे को जरूर लग रहा होगा मैं उनके पैसे लेकर उसकी पीठ पीछे दूसरे पुरुषों से संबंध बनाना। मैं उसे कैसे समझाऊं? हे कुलपति। अरे हे प्रेसिडेंट। मेरे ऑफिस में आ जाओ। ठीक है, मैं अभी जाता हूँ। श्री है। अंदर आए। लिन शियाओशिया। जियांग शियाओ। तुम शेन चेन से क्या संबंध रखते हो? वह मेरा पूर्व बॉयफ्रेंड है, लेकिन हम 3 साल पहले ही अलग हो गए थे। अब हमारा कोई रिश्ता नहीं है। वो 3 साल? क्या उसने तुम्हें यहां चूमा है? तो यहां क्या? यहाँ कोई सिर्फ चेहरे पर किस किया, बहुत छोटा था तब। तुम मेरे थे, ये भी केवल मेरा हो सकता है। आज से किसी भी पुरुष के साथ शारीरिक संपर्क न रखें, एकदम भी नहीं। समझे? हे जनरल, बच्चा, मैं इसका ख्याल रखूंगा। क्यों? यह महिला इतनी आसानी से कैसे मेरी भावनाओं को प्रभावित करता है? श्री है। सच में नहीं। क्या नहीं? बस ठीक है, मैं आपसे मजाक नहीं करता। दोपहर का भोजन अंदर ले आओ। मैडम, यह आपका पौष्टिक दोपहर का भोजन है। श्रीमान हे ने सुना है आपने दोपहर का खाना अच्छे से नहीं खाया था, इसलिए विशेष रूप से रसोइये को कहा तैयार होने के बाद मैं इसे आपके पास भेज दूंगा। धन्यवाद कुलपति को। खाना खाने के बाद वापस काम पर लौटें। शाम को मैं तुम्हें लेने आऊंगा हमारे घर वापस। अच्छा है। वह चुंबन का निशान है। जांगली,
तुमने ए चुआन को लुभाने की हिम्मत की। तुम मेरा इंतजार करो। अगले महीने सर्बिया के राष्ट्रपति हमारे देश की राजकीय यात्रा पर आ रहे हैं। बहुत सम्मान की बात है। ऊपर से निर्देश मिला है कि हम हमारी टीम विदेशी अतिथियों के लिए राष्ट्रीय उपहार डिजाइन करने के लिए आप एक प्रारंभिक योजना तैयार करें, कल मुझे दें। जीवी जी, यह परियोजना बहुत महत्वपूर्ण है। कंपनी के नियमों के अनुसार केवल सुपरवाइजर मुख्य डिजाइनर ही जिम्मेदारी ले सकते हैं। मैं अभी सिर्फ इंटर्न हूँ। मैंने इंटर्नशिप के दौरान पहले से ही जिम्मेदारी संभाली थी। एम्माची समूह का उच्च स्तरीय डिजाइन। जियांग ली, मैं अभी आपको मौका दे रही हूँ। तुम मुझसे इनकार करोगे? मैं इसे पूरा करने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, फिर मैं तुम्हारा प्रदर्शन देखने की प्रतीक्षा करूंगी। बच्चे, अध्यक्ष पत्नी काम करती है। ये नर्क जैसी कठिनाई का स्तर है। जियांगली, नहीं तो आप सुपरवाइजर से कहें कि वह आपके लिए कुछ बात कर ले। कोई बात नहीं, ठीक है, मैं कर सकता हूँ। चाहे कितनी भी मुश्किल हो, मैं इसे करके रहूंगा। लिंजीवी को हमें तुच्छ नहीं समझना चाहिए। काम खत्म करके अभी तक घर क्यों नहीं गए? क्या आपको पता है कि अभी कितना बज रहा है? हाँ, 10:30 हो गए हैं। श्री हे, माफ कीजिए, आपके ऑफिस समय में व्यवधान डाला। अगली बार मैं खुद वापस जा सकता हूँ। यह आखिरी बार है। चले घर लौटो। जुगनू एकाग्रता शिविर नहीं है। इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। अपना काम ठीक से करो। श्री है, जीवी जी ने मुझे डिजाइन करने के लिए कहा है। देश के लिए भेंट की प्रारंभिक योजना, मैंने कभी इससे संपर्क नहीं किया है। इतनी उच्च अंत डिजाइन, क्या तुम मुझे थोड़ा मार्गदर्शन कर सकते हो? आप राष्ट्रीय उपहार डिजाइन करने के लिए जिम्मेदार हैं। यह एक बहुत ही दुर्लभ अवसर है। आपको इसे अच्छी तरह से पकड़ना चाहिए। मैं तुम्हें बताता हूं, राष्ट्रीय उपहारों का डिजाइन सबसे महत्वपूर्ण बात दो है। पहली बात, अपने देश की विशेषताओं को प्रदर्शित करें। दूसरा, वह राजनयिक शिष्टाचार का पालन करना चाहिए। उदाहरण के लिए सामने वाले का संस्कृति, धर्म, विश्वास इत्यादि। उनके नेता की व्यक्तिगत पसंदें भी शामिल है। इस बार की बात करें तो सर्बिया हालांकि पश्चिमी देश है, लेकिन सिलानिया के राष्ट्रपति हमारी पारंपरिक संस्कृति से बहुत पसंद करते हैं और उसने बहुत सारे देशी कला उत्पाद भी संग्रहित किए हैं। इसलिए आपके डिजाइन को अवश्य ही बहुत सारे तत्व शामिल करने चाहिए। राष्ट्रीय शैली के तत्व। हे सर को बहुत कुछ पता है। फायरफ्लाई वाणिज्यिक साम्राज्य का निर्माण करने वाले व्यक्ति। तुम क्या देख रहे हो? कुछ नहीं। देखते हैं कानूनी। हाँ, मैंने अभी जो कहा था तुम सब समझ गए हो ना? समझ गया। तो मुझे अपने विचारों के बारे में बताओ। मैं ऐसा सोचता हूँ, हमारे प्राचीन चीन में हमेशा से शुभ संकेत की परंपरा रही है। अब जब से शेयर के राष्ट्रपति हमारे देश की प्राचीन परंपरागत संस्कृति पसंद है, नहीं तो इस बार हमारी थीम शुभ शकुन को विषय बनाए। जैसे हिरण का शिकार। किरण प्राचीन काल से शुभ शकुन है। प्राचीन लोगों का मानना था कि उसमें दयालुता और उदारता का गुण है। यह एक प्रभु की बुद्धिमत्ता और ईमानदारी, साफ सुथरी सरकार का प्रतीक है। यदि हम किलिन को विषय के रूप में चुनते हैं, न केवल हमारी प्राचीन पारंपरिक संस्कृति सेनेगल के राष्ट्रपति के अनुरूप भी बहुत है। उसकी पहचान श्रीमान है। आपको मेरा विचार कैसा लगता है? काफी अच्छा है। वह बच्चा सिखाने लायक है। ओह, याद आया, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, साइप्रस के राष्ट्रपति यूरोपीय और अमेरिकी डिजाइनों से बहुत नफरत है। तो आप जानते हैं कि क्या करना है। समझा।
जाग गया। यह कौन सी जगह है? तुम्हारी नींद तो अभी पूरी तरह से खुली ही नहीं है। क्या मैंने यह नहीं कहा था कि रात में मैं तुम्हें अपने घर ले जाऊंगा? मुझे नहीं पता कि मैं कब सो गया, मुझे याद भी नहीं है। सो जाना सामान्य है। आप अभी गर्भवती हैं। शरीर बड़ी मात्रा में प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन सेग स्रावित करेगा। आसानी से सुस्त और थकान महसूस होती है। लेकिन यह तो अच्छी बात है, इससे पता चलता है कि हमारा बच्चा स्वस्थ रूप से विकसित हो रहा है। श्री है आप गर्भवती कैसे हो गई? इतना कुछ जानती हूँ। यह भी मैंने अभी सीख कर बताया है। आखिरकार पहली बार पिता बना, कुछ जानकारियां फिर भी समय से पहले सीखना चाहिए। तो मुझे भी सीखना होगा। रात की लड़ाई, 36 तकनीकें, युवा महिला का पतन मैनुअल। बधाई बधाई महोदय, आपको हमेशा से इस तरह की किताबें पढ़ना पसंद रहा है। यह वैसा नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। यह एक सामान्य गर्भावस्था गाइड है। वास्तव में है। लेकिन अब कुछ व्यवसाय हैं, अच्छी बिक्री के लिए कुछ नाम रखे जाते हैं। रात का खाना अभी तक नहीं खाया है। क्या तुम्हें भूख लगी है? वास्तव में मैंने बावर्ची को आपके लिए थोड़ा बनाने के लिए कहा है। रुकिए, अब इतनी देर हो गई है। क्या ये उनके लिए परेशानी होगी? बहुत अच्छा नहीं है, मैं खुद थोड़ा सा बना लूंगी। इसमें परेशानी क्या है? आप इस घर की गृह स्वामिनी हैं, उनकी आपकी सेवा करना उचित है। ठीक है, थोड़ी देर और लेटे रहिए। यह सब बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। जल्दी चखो, देखिए आपका स्वाद इसके अनुकूल है या नहीं। अगर यह आपके लिए उपयुक्त नहीं है, हम फिर से बनाएं। स्वादिष्ट। स्वादिष्ट है तो थोड़ा और खाओ। कंपनी में ऐसा नहीं सोचा था, तो बहुत ऊंची शीतल है। जनरल की भी इतनी कोमल और है। ठीक है मिस्टर है, इस बार राष्ट्रीय उपहार की डिजाइन योजना, क्या यह बहुत जरूरी है? यह राजकीय यात्रा यह अस्थायी रूप से व्यवस्थित किया गया था, इसलिए निर्माण और डिजाइन का समय बहुत तंग है। इसलिए निर्माण और डिजाइन का समय बहुत तंग है। इसलिए मैं चाहता हूं कि कल शाम 5 बजे से पहले हम डिजाइन योजना को निर्धारित करके इसे उच्च अधिकारियों को समीक्षा के लिए प्रस्तुत कर सकते हैं। कैसे था? पिछली बार मैंने आपको बताया था, क्या कुछ समझ नहीं आ रहा है? सब समझ में आ गया, आप निश्चिंत रहें। मिस्टर है, आप जैसे महान विशेषज्ञ से मार्गदर्शन मिल रहा है, मैं निश्चित रूप से एक बेहतरीन परिणाम पेश करूंगा। तुम्हारे लिए संतोषजनक जवाब पत्र। और लिन छीवी भी, मैं भी उसे मेरे प्रति नए नजरिए से देखने पर मजबूर कर दूंगा। जीवी बहन, यह मेरे देश के उपहार का डिजाइन है। प्रारंभिक योजना आप जरा देख लीजिए। यह तुमने खुद बनाया है? हाँ। जयाओ जी, इसका क्या मतलब है? जांगली, क्या यह कुत्ते के गोबर जैसा डिजाइन तुम्हारा है? यह मेरे सामने कैसे आया? जहुआ जी, तुम ऐसे कैसे कह सकते हो? इसके अलावा आपने अभी मेरे डिजाइन को ठीक से देखा ही नहीं। डिजाइन? तुम्हारे जैसे कचरे, यह डिजाइन भी कहलाता है क्या किरण? स्यांग युन, यह पुरानी और पिछड़ी हुई चीज है। किसे ये पसंद आएगा? केवल यूरोप के कलात्मक डिजाइन ही है, उसी के अनुरूप होता है। उच्च पदस्थ अधिकारियों और सम्मानित व्यक्तियों का पद। यह हमारी पारंपरिक संस्कृति है, कैसे पुरानी और पिछड़ी हो गई है। यह कैसे उपयुक्त नहीं है। बात दूसरी है, यूरोप में उनकी डिजाइन भी वे खुद ही मूल की विरासत। जियांगली, इसलिए तुम सिर्फ एक इंटर्न हो और मैं मुख्य डिजाइनर हूं। आपकी समझ के अनुसार आपकी पूरी जिंदगी मेरे स्तर तक नहीं पहुंच सकता। जीवी जी, मैं मानता हूं, मैं तुमसे एक निश्चित अंतर रखता हूं, लेकिन इस देश उपहार के डिजाइन पर मैं आपकी राय से सहमत नहीं हूं। सेर्बिया के राष्ट्रपति को वास्तव में पसंद है हमारी पारंपरिक संस्कृति, वह यूरोपीय डिजाइन से घृणा करता है। बस, क्या तुमने वास्तव में उन ऑनलाइन बकवासों को सच मान लिया? इसलिए ही केवल एक ढेर कुत्ते का मलमूत्र सेग डिजाइन किया जा सका। अच्छा है, मुझे पहले से पता था कि तुम विश्वसनीय नहीं हो। आपने स्वयं डिजाइन किया है। आप जैसे लोगों की तरह केवल सुविधा का लाभ उठाने वाले बेकार व्यक्ति। बेहतर है अब फायरफ्लाई से तुरंत निकल जाओ। अब शर्म आ रही है। बहुत अच्छा हुआ, यही तुम्हारे अरुण को बहकाने का अंजाम है। असल में मैंने अभी प्रोजेक्ट प्राप्त किया है, योजना डिजाइन करना शुरू कर दिया है। यह योजना आचवान को निश्चित रूप से पसंद आएगा।
मैं उसे जानने दूंगा कैसी महिला उसके साथ खई होने की काबिल हो सकती है। मिस्टर ही, ये मेरी डिजाइन की गई योजना है, कृपया देखें। यह आपके द्वारा डिजाइन किया गया है। हाँ, यह मैंने स्वतंत्र रूप से पूरा किया था। डिजाइन योजना। बकवास। अचुआन, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? यह मेरी सावधानीपूर्वक डिजाइन की गई योजना है जिसमें यूरोप की नवीनतम तकनीकों का उपयोग किया गया है। सबसे प्रशंसित डिजाइन शैली, मेरे गुरु भी कहते हैं, यह उसने देखा है सबसे अच्छा गिफ्ट डिजाइन का प्रस्ताव। तुम हर बार यूरोप और यूरोपीय शैली की बात करते हो, क्या तुम्हें पता है ग्राहक को क्या पसंद है? क्या है? सर्बिया के राष्ट्रपति इस तरह के उच्च स्तरीय ग्राहक निश्चित रूप से पसंद करते हैं। यूरोपीय शैली का डिजाइन गलत है। सेर्बिया के राष्ट्रपति को पसंद है हमारी पारंपरिक संस्कृति। वह यूरोपीय डिजाइन को सबसे ज्यादा नापसंद करता है। आप एक डिजाइनर हैं, आपने सबसे बुनियादी ग्राहक रिसर्च भी नहीं की। क्या तुम नहीं करोगे पूर्वाग्रह मन में? अपनी मनमर्जी करना तुम किस लायक हो? एक डिजाइनर बनने के बारे में क्या सोचते हो? आचुआन, मुझे माफ कर दो, मैं वापस जाकर एक नया डिजाइन तैयार करूंगा। यदि आप विदेश में लंबे समय तक रहते हैं, आपने हमारी परंपरागत संस्कृति को भुला दिया। आप अपने विभाग में जाकर पूछ सकते हैं। इंटर्न जियांग ली, उसे बुलाओ, तुम्हें अच्छी तरह सिखाऊंगा। बैठक जारी रहेगी। श्री हे ने कहा कि 5 बजे से पहले योजना जमा करनी है, तभी ही कंपनी के लिए अधिक निर्माण समय प्राप्त कर सकते हैं। श्री हे ने मुझे इतना मार्गदर्शन दिया है, मैं निश्चित रूप से हार नहीं मानूंगा। जीवी दीदी, मैं आशा करता हूं कि आप फिर से विचार करेंगी। मेरी योजना सर्बिया के राष्ट्रपति वास्तव में मुझे देशी शैली के तत्व पसंद है और अभी समय बहुत कम है। जियांगली, मैंने तुम्हें मान दिया, क्या ये सच है? जियावी जी, आप गलत मत समझिए, मैं सिर्फ क्या केवल मेरा मजाक उड़ाने आए हो? जियांगली, मैं तुमसे कहती हूं, जब तक मैं यहां हूं तुम्हारा ऊपर चढ़ना संभव नहीं होगा। दूर हटो। श्री, छोटी नाशपाती, आपको क्या हुआ? जाओ। ये ठीक है। तुम्हारा हाथ इतना बुरी तरह से घायल हो गया है, फिर भी तुम कहते हो कि कुछ नहीं हुआ। मैं तुम्हें अस्पताल ले जाता हूं। तुम मुझे नीचे उतार दो, मुझे नीचे उतारो। शी चेन, तुम आखिर क्या करना चाहते हो? मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूं? जियोली, मैंने गलती की, पर मैं भी सच में तुम्हारी परवाह करता हूं। मैं आपकी भरपाई करना चाहता हूं। क्या आप मुझे मना नहीं कर सकते? शी चेन, तुम्हारे ध्यान की किसे जरूरत है और आपके पास अभी कोई योग्यता ही नहीं है। कृपया भविष्य में मुझसे दूर रहें। मुझे डर है कि मेरे पति को गलतफहमी हो जाएगी। पति जियांगली तुम्हारे लग्न झाले आहेत। हो, मैंने शादी कर ली है, इसलिए कृपया आगे से मेरे से दूरी बनाए रखें। वो शादी कर चुकी है। अच्छा है कि जाई चेन ने और परेशान नहीं किया। बस अभी अभी जेन ने मुझे बैठक कक्ष के दरवाजे पर गले लगाया। क्या हे जोंग ने देखा होगा? हे जंग, मैंने सब देख लिया। अभी अभी शी चेन ने तुम्हें बाहर ले जाकर गले लगाया। आप लोगों ने क्या किया? हे जी, ऐसा नहीं है जैसा आप सोचते हैं। मेरी बात सुनिए, अभी मैं घायल हो गया था। वह मुझे अस्पताल ले जा रहा था, लेकिन मैंने पहले ही इनकार कर दिया है। यह चोट इतनी गंभीर कैसे हो गई? तुम मुझ पर विश्वास करो, मैंने जो कहा वह सच है। मेरे साथ कार्यालय चलो, मैं तुम्हें दवा लगाऊंगा। वह वास्तव में मेरी परवाह कर रहा था, मुझसे नाराज नहीं है। ठीक है। मैं हल्का हूं। ऐसे हे जी, बहुत कोमल। रात में फिर से तुम पर दवा लगाऊंगा। इन दिनों ध्यान रखें कि घाव पर पानी न लगे। क्या हुआ? कुछ नहीं।
तुम्हें भविष्य में सावधान रहना होगा क्योंकि अब तुम एक नहीं है। क्या मैं तुम्हारे लिए एक बॉडीगार्ड की व्यवस्था करूं? बॉडीगार्ड? जरूरत नहीं, यह भी बहुत ज्यादा है। ठीक, जो तुम कहोगे। ठीक है, तुम अभी मीटिंग रूम में गई थी। क्या हो रहा है? मैं अभी मीटिंग रूम में गया था। मेरी योजना अभी भी जमीन पर है। ठीक है, मैंने इसे आपके लिए उठा लिया है। कहाँ? श्री है। हाँ। यह प्रोजेक्ट आप इसे कैसे निर्धारित करना चाहते हैं? लिन ज्वेबी का डिजाइन पास नहीं है, मैंने उसे फिर से करने को कहा है। अनुपयुक्त? मुझे कहना चाहिए बकवास, विदेशी चापलूसी, बिल्कुल तुम्हारे डिजाइन जैसी नहीं है। मेरे डिजाइन जैसी नहीं है? फिर श्री है क्या तुमने वाकई जीवी से ऐसा कहा? बेशक, मैंने उसे तुमसे सीखने को भी कहा है। इसलिए जीवी बहन उस समय बहुत नाराज थी। श्री है, मैडम जेवी, वह मेरी मुख्य डिजाइनर है। आप कहते हैं कि उसका डिजाइन मेरे से बेहतर नहीं है। उसे मेरी सलाह लेने दो। तुम तो मुझे आग पर रख देते हो। उसका डिजाइन आपके जैसा नहीं है। बेशक आपसे सीखना चाहिए। अगर उसने यह भी नहीं किया तो वह किस प्रकार फायरफ्लाई की प्रमुख डिजाइनर बनने की योग्यता रखती है। सबसे शांत अभिव्यक्ति सबसे कठोर शब्द कहते हैं। यह सचमुच पूंजीपति है। क्या राष्ट्रीय शैली के तत्व, निम्न स्तर का आत्महत्या करना, यह सब दोष इस जियांग ली की है। पता नहीं आचवान को क्या बहकाया है। आचवान को उसकी बातों पर विश्वास करने दो। चलो छोड़ो। चूंकि अचवान चाहता है तो मैं मजबूरन थोड़ा राष्ट्रीय शैली का तत्व जोड़े। कोई तुलना नहीं, कोई नुकसान नहीं हुआ है। मैं अचवान को जानना चाहता हूं। केवल यूरोप की कला ही सबसे उच्च स्तरीय है। अर्जान, यह मेरा ओवरटाइम है। फिर से करो, देखो। आचवान, क्या कोई समस्या है? क्या आप किसी बात से असंतुष्ट हैं? मैंने तुम्हें जियांगली से पूछने के लिए कहा, क्या तुम गए? आचवान, आप मजाक कर रहे हैं। मैं मुख्य डिजाइनर हूं। आप मुझे एक प्रशिक्षार्थी से पूछने के लिए कहते हैं। इंटर्न का क्या हुआ? डिजाइन आपसे बेहतर है। आचवान, मैं देख रहा हूं कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। आप लगातार राष्ट्रीय शैली पर जोर देते हैं तो आदिम और निम्न स्तरीय है, मूल रूप से मंच पर नहीं पहुंच सकता। इस परियोजना को आप न करें। मैं कोंगली को काम संभालने दूंगा। आप क्या कह रहे हैं? आपने एक इंटर्न को मेरी जगह लेने दिया। ठीक है, तुम जा सकते हो। हे युनछुआन, आपको पछतावा होगा। तुमने क्या कहा? मुझे राष्ट्रीय उपहार परियोजना की जिम्मेदारी सौंप दो। बेशक यह परियोजना आपके लिए उपयुक्त है। बेशक यह तुम्हारी जिम्मेदारी है। लेकिन मुझे कोई अनुभव नहीं है और यह परियोजना बहुत महत्वपूर्ण है। समय बहुत जरूरी है। अगर मैं यहां हूं, तुम क्यों डर रहे हो? आत्मविश्वास बनाए रखिए। मैं आप पर बहुत भरोसा रखता हूं। बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि श्री हे इतना मेरा भरोसा करेंगे। इस अवसर के लिए धन्यवाद। मैं आपको कभी निराश नहीं करूंगा। मैं अब डेटा देखने जा रहा हूं। मैं तुम्हारे साथ हूं। यदि आप इस तरह से जीवन जीते रहें तो यह भी ठीक होना चाहिए। मेरे डिजाइन किए गए राष्ट्रीय उपहार का विषय कहा जाता है किरण बादलों पर चलकर लौटता है। यह हेतियान जेट से बना है। किरण और शुभ मेघ मुख्य डिजाइन तत्व के रूप में। यह हमारे देश की पारंपरिक संस्कृति सेग को प्रदर्शित करता है। सर्बियाई राष्ट्रपति को हमारी पारंपरिक संस्कृति सेग बहुत पसंद है और किरण हमेशा से हमारे देश का शुभ मंगलकारी प्राणी रहा है। यह मेरा पूरा डिजाइन है।
मैं आप सभी नेताओं से अनुरोध करता हूं, निर्णय लें। उनका कैसे कोई प्रतिक्रिया नहीं है। क्या ये मेरा डिजाइन खराब है? मैं आपके डिजाइन से बहुत संतुष्ट हूं। बहुत अच्छा, मुझे लगता है कि जियांग का यह डिजाइन बहुत उत्कृष्ट है। अरे हाँ, हमारे बड़े गोदाम में एक टुकड़ा है, टॉप ग्रेड का जेड। मैं तुरंत किसी को इसे भेजने के लिए कहूंगा, दिनांक को पहुंच सकता है। उत्तम डिजाइन और श्रेष्ठ हीरे। अब हमारे जुगनू जरूर एक शानदार उत्तर दे पाएंगे। बिल्कुल सही उत्तर। हरे जेड के आने के बाद तुरंत नक्काशी की व्यवस्था करें, देश छोड़ने के लिए उपहार प्रदान करें। अभी भी लगभग 1 सप्ताह बाकी है। आप सभी थोड़ी मेहनत कर लें। यदि और कोई बात नहीं है तो बैठक समाप्त की जा सकती है। बहुत बढ़िया किया। जियांग ली, क्या तुम्हें लगता है कि तुम वास्तव में मुझसे जीत सकते हो? सपने देख रहे हो? हे, मेरे लिए एक काम करो। आज हरे रत्न वितरित किए जा रहे हैं। मैं अपनी कृति को देखने के लिए उत्सुक हूँ। गाड़ी पार्क करें। सुनो, आगे वाहन मिल रहे हैं। क्या श्री हे जेड का परिवहन करने वाला कारवां एक बड़ा दुर्घटना का सामना किया, जिसमें श्रेष्ठ जेड सहित शामिल है? सारे जेड सभी नष्ट हो गए हैं। क्या? वापस कार्यालय सभी को सूचित करें। बैठक के लिए छिपे हुए ड्राइविंग। सुरक्षा की रक्षा करता है। फ्रंटल कॉलिजन वार्निंग, ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग। राष्ट्रीय उपहार डिलीवरी से दूरी। अब केवल 5 दिन शेष हैं। अभी जेड पत्थर में समस्या आ गई है। सब एकत्र होकर विचार विमर्श करें, देखें कुछ है या नहीं हल। हमारे गोदाम में कुछ बोर्ड हैं, आरक्षित जेड। मैं देखता हूं। नहीं, वे कुछ जेड साधारण दिखते हैं। द्वितीय श्रेणी की जेड का उपयोग कैसे किया जा सकता है? राष्ट्रीय उपहारों पर नक्काशी कर रहे हैं। लेकिन फिर से टॉप ग्रेड जेड लाइन, समय बिल्कुल नहीं बचा है। यदि स्थिति राष्ट्रीय उपहार वितरण में देरी हो जाती है, ऊपर से किसी तरह का आरोप लगेगा, हम कैसे सहन कर पाएंगे? फिर सोने का इस्तेमाल करें। शुद्ध सोना। शुद्ध सोने का सामान, यह अभी भी कुछ हद तक कम है। राष्ट्रपति जैसे लोगों के लिए उपयुक्त नहीं है। पद और प्रतिष्ठा, लेकिन अभी कोई नहीं है। शानदार जेड। हो गया मिस्टर है, मेरे पास एक सुझाव है। कहना। हमारी कंपनी पहले यह बर्मा की शीर्ष श्रेणी की जेडाइट नहीं थी। हालांकि इस पर कुछ दरारें हैं, लेकिन सभी देखें, यहाँ पर गहरी लकीरें शुभ बादलों को नक्काशी करने के लिए बहुत उपयुक्त हैं। नीचे की बारीक रेखाएं किरण की अयाल के रूप में है। इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। और यह बैंगनी फूल की स्थिति, यह किरण की आंखें हो सकती हैं। लेकिन बादल ऊपर और किरण नीचे, यह कैसा तर्क है? यह ठीक है। अरे मियाओ, अगर यह दरार नहीं होती तो यह हरिताश्म गुणवत्ता दुनिया के शीर्ष 10 में शुमार हो सकता है। बिल्कुल राष्ट्रीय उपहार डिजाइन किया जा सकता है। मिस्टर हे यूजियांग की सलाह के अनुसार करें, पूरी तरह से समस्या का समाधान कर सकते हैं। ठीक, इसी तरह करते हैं। जियांग ली, तुरंत एक और डिजाइन मसौदा जमा करें। सभी विभाग पूर्ण समन्वय करें। श्रीमान हे, हाल ही में सर्बिया के राष्ट्रपति मांची पहले ही हमारे देश के राजकीय दौरे पर आ पहुंचे हैं। हमारे देश के नेता ने सर्बिया के राष्ट्रपति को सावधानी पूर्वक तैयार की गई राष्ट्रीय उपहार प्रदान की किरण बादलों के ऊपर चलकर लौटा उसका हिरण और उसका मल हमारी पारंपरिक संस्कृति का प्रतीक है। बुद्धि का प्रतीक शांति, दया किरण, सोदर क्लाउड को विषय के रूप में रखते हुए राष्ट्रीय उपहार हमारी पारंपरिक संस्कृति की आकर्षण को पूरी तरह से प्रदर्शित करना। भारत ने दुनिया को एक स्पष्ट संदेश दिया है कि हमारा देश शांति से प्रेम करता है और हर देश के साथ मिलकर आगे बढ़ने की इच्छा रखता है। सुंदर दृष्टि। बहुत अच्छा राष्ट्रीय उपहार भेजा जा चुका है। यह फायरफ्लाई ग्रुप का मिशन है। इसे सफलतापूर्वक पूरा माना जा सकता है। और ऊपर से भी बहुत संतुष्टि मिली है। अगले 10 वर्षों में राष्ट्रीय उपहार डिजाइन सब कुछ हमारी कंपनी द्वारा संभाला जाएगा। इसलिए शेयर की कीमत में 30% की वृद्धि हुई है। इसलिए मेरे महान योगदान करने वाले जो चाहे इनाम मांग सकता हूँ। बिल्कुल, मैंने कहा है, तुम जो चाहोगे वो मैं तुम्हें दूंगा। तो मैं तुमसे फिर से छोटे डायनासोर की गुर्राती कहानी सुनना चाहती हूँ। आपको बिस्तर पर सोने में परेशानी फिर से तो नहीं हो रही है? मैं तुम्हारा इलाज करूंगा। इस बार का राष्ट्रीय उपहार किरण आकाश में बादलों को रौंदते हुए लौट आया और देश विदेश से भी अत्यधिक प्रशंसित को कहा जाता है। पिछले 20 वर्षों के दौरान सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय उपहार हमारे देश के नागरिकों का कहना है। देश की शक्ति में वृद्धि के साथ हमारी पारंपरिक संस्कृति पुनः अवश्य उभरेगी। विश्व कला के मंच पर चमक उठे। जियांग ली, यह छोटी सी प्यारी चीज। मैं तुम्हें सूर्य से बाहर नहीं निकालूंगा।
मैं फिर लिन नाम नहीं रखूंगा। अब मैं बाहर आ गया हूँ। जियांगली, मुझे अचानक बिजनेस ट्रिप पर जाना है। मैंने पहले ही इंतजाम कर लिया है। नया चालक तुम्हें लेने आ रहा है। मैंने उसे देखा है। कुमारी, कृपया कार में बैठिए। जियांगली, मैं जानती थी कि तुम ये नहीं कर सकते थे। केवल एक प्रायोजक है। समय आने पर। जब पूरी कंपनी के लोग आपकी असली पहचान जान जाएंगे, मैं देखता हूँ कि तुम कैसे कंपनी में टिके रह सकते हो। ओए, किधर जा रहे हो? चलते समय आंखें नहीं होती क्या? अरे, यह हमारी कंपनी का बड़ा सेलिब्रिटी नहीं है क्या? तुम्हें कौन नहीं जानता? मैंने यही कहा था, एक छोटा सा इंटर्न अचानक राजकीय उपहारों के डिजाइन की जिम्मेदारी ले सकता है। पता चला कि किसी का सहारा है। क्या वे मिस्टर है की बात कर रहे हैं? क्या वो बात पता चल गई है? तुम लोग इतना रहस्यमय क्यों बन रहे हो? कौन सा बैकग्राउंड हमारी जियांगली खुद की क्षमता से है? फिर भी हट कर रहा है। क्या क्षमता है? बूढ़े आदमी के सहारे ऊपर पहुंचने की क्षमता है क्या? क्या बूढ़ा आदमी? तुम्हारा बड़ा धनाढ्य ग्राहक है। आप स्वयं मंच पर ठीक से देख लो। अब पूरी कंपनी में सबसे हिट आपका वीडियो है। उसके साथ बहस करने की जरूरत नहीं है। मेरी राय में वह एकदम बदबू आ रही है। सुबह सवेरे बस एक छोटी सी प्यारी चीज से टकरा गया। कितना बदकिस्मत। जियांगली, आप ठीक हैं? कोई बात नहीं। मैं देखना चाहता हूँ आपके बारे में अफवाह कौन फैला रहा है। अब मंच पर हर जगह आपका वीडियो वायरल हो रहा है। कह रहे हैं कि आपका पालन पोषण किया गया है। आप बताते हैं कि परियोजना आपको पिछले दरवाजे के माध्यम से मिली। अब पोस्ट भी काफी लोकप्रिय है। बहुत से लोग तुम्हें गाली दे रहे हैं। जल्दी से एक उपाय सोचो। इस तरह से हम पर कीचड़ उछालने नहीं दिया जा सकता। कुछ तरीका सोचो। पर मैं क्या कर सकता हूँ? जब तक हो युनचुआन को नहीं बताया। जांगलू, तुम पहले वापस चले जाओ। मैं फोन करता हूँ। हेलो जियांगली। श्री है। मैं आपसे एक मदद मांगना चाहता हूँ। क्या आप मदद कर सकते हैं? हाँ, तुम बोलो। कंपनी में किसी ने पोस्ट लिखकर कहा मैं एक बूढ़े आदमी द्वारा पाली जाती हूँ। वे यह भी कहते हैं। फिर भी कहते हो कि मैंने पुरुषों पर निर्भर होकर राष्ट्रीय उपहार परियोजना प्राप्त की। लेकिन मैं स्पष्ट रूप से मैं नहीं हूँ। छोटा जांच करो। हाँ, पोस्ट का आईपी हमारी कंपनी में ही। मैं तुरंत स्थान को लॉक करता हूं। पोस्ट करने वाला लिन जीवेई है। जियांगली, इसका समाधान मैं करूंगा। चिंता न करें, मैं यहां हूं। ठीक है। क्योंकि श्रीहे ने वादा किया है तो काम पूरा होना चाहिए। बहुत जल्द हल हो सकता है। नई परियोजना जल्द ही शुरू हो रही है। सभी लोग मेरे साथ मीटिंग में चलो, लेकिन जियांगली, आपको छोड़कर। आपके जैसे लोग मन से खुद को नीचा समझना, बेशर्म और बेहया व्यक्ति मेरी परियोजना में भाग लेने के योग्य नहीं है। जोई जी का कहना है कि प्रोजेक्ट करने की तो बात ही छोड़ दें। इस तरह के बेशर्म लोगों के साथ काम करना मैं इसे गंदा समझता हूँ। बिल्कुल, डिजाइन विभाग में इस तरह का व्यक्ति होना मुझे शर्म आती है। लिन जेवी वास्तव में बहुत अधिक हो गई है। यह स्पष्ट है कि उसने मेरे बारे में अफवाह फैलाई। फिर भी तुम मुझे सार्वजनिक रूप से अपमानित करना चाहते हो। लिन जेवी, साफ तौर पर तुम ही हो जो मेरे बारे में अफवाह फैला रहे हो। यह स्पष्ट है कि वह पोस्ट तुम्हारी है। बस, मैं आपकी घटिया बातें नहीं सुनना चाहता। तुरंत बैठक में जाएं। जियांगली, आप भी जल्दी से मीटिंग में जाएं। तो मैं पहले जाता हूँ। आप भी बहुत ज्यादा मत सोचिए। जरूर कोई रास्ता निकलेगा। कोई बात नहीं जियांगली, कोई बात नहीं। श्री हे आपकी मदद जरूर करेंगे।
ये समाचार विभाग, तुम लोग कुछ भी काम क्यों नहीं करते? वह पोस्ट न केवल हटाई नहीं गई बल्कि और भी चर्चित हो गए। जांग ली, क्या करूं? मैं पहले ऑफिस से निकल रहा हूं। तुम्हें थोड़ा सकारात्मक सोचना चाहिए, शायद कल सब ठीक हो जाएगा। हर कोई जल्दी में जाने की कोशिश न करे। कानून प्रवर्तन अधिकारी का आदेश, सभी लोग कंपनी के गेट पर इकट्ठा हो। सामूहिक आंखों की जांच। अरे वाह, मैं अब श्री हे को समझता हूँ। आंखों की जांच क्यों करवा रहे हैं? ये हमारी आंखें खोलने के लिए है। कुछ लोगों की तरह मत बनो, पैसे के लिए खुद गिरना। जांग ली, मैं देखता हूं कि तुम कब तक जुगनू पर रह पाओगे। ये सरजी भी क्या बात है? अब सभी आपके बारे में चर्चा कर रहे हैं, फिर भी हमें इकट्ठा होना होगा नेत्र विज्ञान देखने के लिए। यह आपको आग पर रखने वाला नहीं है। तुम जल्दी से उस कार को देखो। क्या वह पोस्ट में वही कार नहीं है? हाँ, बिल्कुल वही गाड़ी नहीं सोचा था। क्या जियांग ली उसके धनी संरक्षक को चाहती है? जनता के सामने उपस्थित हुए। श्री हे, नहीं, क्या संभव है? क्या जियांग ली को पाल रहे हैं? जियांग ली, गाड़ी में चढ़ जाओ। क्या स्थिति है? फोरम पर पोस्ट भी हटा दी गई। श्री हे, क्या वे मेरा समर्थन कर रहे हैं? क्यों ले आओ। जियांग ली, तुम ये प्यारी हो। मेनियन ग्रेट हेल्थ। श्री हे, क्या ये आपके लिए उपयुक्त नहीं है यह करने से? क्या अनुचित? बेशक यह इसलिए है क्योंकि हम तो छुपे हुए शादीशुदा हैं। बस पोस्ट हटाने की जरूरत थी। वह सुविधा के लिए ही ऐसा करता है। कंपनी वापस लौटते हुए समाधान निकाल लेता है। तुमने मेरी भावनाओं की बिल्कुल परवाह नहीं की। अरे, तुम धन्यवाद देने लायक नहीं हो। मैंने तुम्हारी मदद करने के लिए अच्छे दिल से लौट आया। तुम मुझे बुरा चेहरा बना रहे हो। क्या यह सच है? तुम ही वापस आए हो। तो फिर और क्या? क्या तुम सिर्फ यह मुद्दा हल करने मेरे लिए वापस आए हो? बेशक। तुम मुझे कैसे मुआवजा देना चाहते हो? बहुत बहुत धन्यवाद। जुबान से केवल धन्यवाद कह देना। तो फिर आप और क्या चाहते हैं? मुझे अगली बार बिजनेस ट्रिप पर जाना है। तुम्हें साथ ले जाना होगा। क्यों? मैं एक दिन के लिए तुम्हें नहीं देखती हूं। बहुत तुम्हारी याद आती है। ठीक है, आज रात हम दादी के घर खाना खाने चले। दादी आपकी बहुत याद कर रही हैं। ठीक। आओ, तुम और खाओ। धन्यवाद दादी। छोटी नाशपाती। ये दिन क्या यह बहुत कठिन है? आचुआन, क्या आपका अच्छी तरह से ध्यान रखा गया है? बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है दादी। मुझे प्रेगनेंसी में उल्टी तक नहीं हुई। उसने मेरी बहुत अच्छी देखभाल की। आओ झींगा मछली खाओ। इतने सालों बाद यह पहली बार है जब मैंने आचुआन को देखा है। लड़की के प्रति इतना ध्यान रखना। दादी, बात मत करो। ठीक है, ठीक है, अब और नहीं कहूंगा। अरे हाँ ठीक है, जियाओली, अभी आपको 3 महीने हो गए हैं। क्या आपने प्रसव पूर्व जांच के लिए जाना है? ओह, मैं सिर्फ लिटिल पियर के बहुत मेहनत करने से डरती हूँ, इसलिए घर पर डॉक्टर को बुलाया गया उसका चेक अप करवाने के लिए। वैसे घर में पेशेवर उपकरण नहीं है। अब गर्भावस्था का महीना बड़ा हो गया है, फिर भी पेशेवर अस्पताल जाकर जांच करानी चाहिए, तभी दिल को चैन मिला। ठीक है, तो कल मैं तुम्हारे साथ जांच करने चलूंगा। डॉक्टर, बच्चा कैसे बढ़ रहा है? भ्रूण का विकास बहुत स्वस्थ है। आप देखें, बच्चे के हाथ पैर पूरी तरह विकसित हो गए हैं। यह उसका छोटा हाथ है। यह उसका पैर है।
बहुत अच्छा शिशु, बहुत स्वस्थ है। आपने कड़ी मेहनत की है, छोटी नाशपाती। तुम लोग एक साथ कैसे हो और प्रसूति विज्ञान विभाग से बाहर आ रहे हो? मैं लिटिल पियर, आपने पहले मुझसे झूठ बोला कि आपकी शादी हो गई है। पता चला कि आप अपने बॉस की गर्लफ्रेंड थी। उसकी कोख में उसका बच्चा भी है। तुम बकवास मत करो। बंद करो। तुम दूसरों को धोखा नहीं दे सकते, खुद को धोखा दे दिया। तुम बस एक गरीब अनाथ हो। कैसे है यूंगचुआन आपसे शादी करेगा? पहले मैं तुम्हारे लिए पुराने प्यार का मोह नहीं छोड़ पाई। मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम बहुत पहले बदल गए हो। मुंह साफ रखो। जियांग ली मेरी पत्नी है, हम वैध पति पत्नी हैं। ये कैसे संभव है? वह मूल रूप से तुम्हारे योग्य नहीं है। आज से तुम फिर मेरी पत्नी को परेशान करने की हिम्मत करोगे? मैं तुम्हें यूहाई से गायब कर दूंगा। बीवी चली गई, घर वापस जाओ। श्री है, हाँ, तुमने अभी ऐसा क्यों किया? क्या शचीन को बताना चाहिए हमारे बीच का संबंध? हम गुप्त विवाहित नहीं हैं। छिपाने की भी जरूरत नहीं। क्या मतलब है? मुझे लगता है इस तरह जीवन भर तुम्हारे साथ रहना बुरा नहीं होगा। एक जिंदगी। लेकिन क्या तुम लिन जीवी से शादी करने वाले नहीं थे? लिन जीवी, उससे क्या लेना देना है मुझे? उसकी तरफ कोई आकर्षण नहीं है आपके अलावा। मैंने किसी और से शादी के बारे में नहीं सोचा। यानी मिस्टर हेलन जीवी को पसंद नहीं करते थे, उससे शादी करने का भी विचार नहीं किया। लेकिन यदि हमारा संबंध सार्वजनिक हो जाता है, मेरा काम इसका असर होगा। ठीक है, उन खुले संबंधों पर ध्यान न दें। यह मेरी व्यक्तिगत सोच है। मैं आपकी इच्छा का सम्मान करूंगा। मैंने ऐसा सिर्फ तुम्हें यह बताने के लिए किया है। जियांग ली, मैं तुमसे प्यार करता हूं। बस तुम्हारी मर्जी हो तो मैं तुम्हारे साथ कभी भी संबंधों को सार्वजनिक कर सकता हूं। जियांग ली, मैं तुमसे प्यार करता हूं। वास्तव में यह कभी नहीं सोचा था कि श्री हे ने कहा कि वह मुझे पसंद करते हैं। जियांग ली, तुम पहले ऑफिस मत जाओ। लिन जीवी आपकी निंदा कर रही है। मेरी निंदा? वह मुझे क्या बुरा भला कहती है? वहां पर उसका प्रोजेक्ट छीनने का आरोप लगाती है, फिर तुमने उसका आदमी छीन लिया, तीसरा होकर तीसरे की भूमिका निभाना। क्या? अब पूरी कंपनी के लोग सभी को उससे सहानुभूति है। कहा कि वह दयनीय है, फिर भी कह रहा है। यह भी कह रहा है कि तुम्हें अलग थलग कर देंगे। जांगली नहीं तो तुम फिर से जाओ, श्री हे को खोजें, उनसे आपको समर्थन दिलवाएं। लिन जीवे बहुत ज्यादा है। नकली सीईओ पत्नी होना एक बात है, फिर बार मुझ पर आरोप लगाते रहे। नहीं, मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर और सहा तो सच में मैं भी बेबस बन जाऊंगा। जियांग ली, तुम कहाँ जा रही हो? लिन जीवी का सामना करने के लिए। मैंने वास्तव में कभी इतना अक्खड़ प्यारा देखा नहीं है। प्रेसिडेंट की पत्नी यहाँ है, वह यहाँ आने की हिम्मत करती है। मैं क्यों नहीं देख सकती? मैं तो बिल्कुल प्यारी नहीं हूँ। लिन जीवी भी कंपनी अध्यक्ष की पत्नी नहीं है। वह झूठ बोल रही है। जियांग ली, तुम झूठ मत बोलो। मैं बिना सोचे समझे नहीं बोला हूँ। अगर तुम लोगों को यकीन नहीं होता है, साहेब ऑफिस में ही है। मैं उन्हें बाहर बुला सकता हूँ। उसका सामना करें और पूछें। जियांग, इतना आश्वस्त क्यों है? क्या उसका है युनचुआन से संबंध है? मैंने सोचा था उससे भी ज्यादा गहरा। जियांग ली, तुम यहाँ घमंड मत करो। तुम्हारा क्या ओहदा है? तुम 5वें की बुलाने की हिम्मत करते हो। तुम्हारी हिम्मत बहुत है। कोई बात नहीं, मुझे लगता है कि यह शर्मनाक है। जीवी जी ने कहा है, इस तरह की बातें अगर हम मिस्टर हे को शामिल करते हैं तो यह ठीक नहीं होगा। हमारी पहचान की पुष्टि करना सरल है। श्री हे का घर क्या युनडिंग तियानगोंग में नहीं है? जानी जी जो गृहस्वामिनी है, उन्हें हमारी आंखें खोलने दीजिए बस। ठीक है? हाँ जी शाओ जी। हाँ जीवी बहन, तुम यही ले जाओ। बेशर्म प्यारा बादलों के शिखर वाले स्वर्गीय महल को अच्छी तरह देखने जाओ। उसे पता चलने दो कि हे परिवार की असली महिला मालिक कौन है। ठीक है, तो चलते हैं क्लाउड टॉप पैलेस। बस। लिन जीवे, क्या आप हमें ले जाने की हिम्मत करते हैं?
जियांग ली, यह प्यारा लड़का तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धमकाने की, लेकिन अब ऐसे हालात में मैं मना भी नहीं कर सकती। ठीक है, जाना है तो जाऊंगा। लिन जीवे ने वास्तव में सहमति दे दी, लेकिन वह परिवार के घर का दरवाजा तक नहीं जा सकती। जियांग ली, क्या तुम वाकई मिस्टर हे के घर जाना चाहते हो? मुझे डर है कि लिन जीवी के साथ कुछ बुरा हो सकता है। नहीं, लो, मैं आपसे सच कह रही हूं। मैं ही श्रीमती हे हूं। क्या? तुम मजाक मत करो। मैं तुमसे मजाक नहीं कर रहा हूं। अगर तुम विश्वास नहीं करते, मैं आपको दिखाता हूं। वाह, तो यह हेजी का घर है। कितना सुंदर है ये। इतना दुख की बात है, कुछ लोगों को इतनी खूबसूरत जगह पर जमकर शर्मिंदा होना पड़ा। ठीक है, तो चलो देखते हैं। क्या हो गया? किसके चेहरे पर वार हुआ? लिन जिवे, क्या कर रहे हो? दरवाजा खोलो। चलो हम अंदर चलते हैं। घर आने पर स्वागत है। अच्छा है कि मैं बचपन में अचवान के घर आया था। पासवर्ड पता है, उनके घर का पासवर्ड भी बदला नहीं। बिल्कुल स्वर्ग भी मेरी मदद कर रहा है। सभी लोग अंदर आ जाएं। विशेष रूप से तुम अंदर आओ और मुझे अच्छी तरह से देखो। अजीब बात है, वह पासवर्ड कैसे जानती थी? जियांग ली, वरना हम चले जाएं। मैंने आपसे झूठ नहीं बोला। मैं वास्तव में मिस्टर हे की पत्नी हूं, क्योंकि हे युनचुआन मुझे पसंद करता है। मैं चिंतित होने की कोई जरूरत नहीं है। चलो हम उसे पर्दाफाश करते हैं। वाह, कोई का घर भी बहुत सुंदर है, महल जैसा। क्या मैं इसे एक बार देखने आ सकता हूँ? मरने से भी ज्यादा इसकी कीमत है। अभी मेरी पहचान की पुष्टि की जा सकती है। हाँ, जरूर। हाँ, जयीवी बहन, आपके और मिस्टर हे की शादी की तस्वीर क्यों नहीं दिखाई दे रही है? वह बिल्कुल भी अध्यक्ष की पत्नी नहीं है। कहां से विवाह तस्वीरें आई? सच कहूं तो मैं आपसे कह रहा हूं, मैं ही असली अध्यक्ष की पत्नी हूं। जियांग ली, तुम पागल हो गए हो। अगर यह जहीवी दीदी नहीं होती, हमें हे जोंग के घर ले आए। आप दरवाजे में प्रवेश भी नहीं कर पाएंगे। अभी भी खुद को अध्यक्ष की पत्नी कहने की हिम्मत कर रही है। जियांग ली, आप बहुत ही जिद्दी हैं। जीवी दीदी, आप सीधे हे कुलपति के साथ अपनी शादी की तस्वीर दिखा दें, उसे पूरी तरह निराश कर दो। वो मेरी शादी की तस्वीरें देखने की लायक है क्या? जियांग ली, एक व्यक्ति के सपने हो सकते हैं, लेकिन मैं अंधविश्वास नहीं कर सकता। मैंने तुम्हारी जांच की है। आश्रम की एक गरीब लड़की 1 महीना पहले अभी भी पूल हॉल में मर्दों की सेवा कर रही है। आकावा अपना दिमाग खो चुका है। क्या आप वास्तव में सोचते हैं कि आप सत्ता में आ सकते हैं? सेग, जियांग ली, क्या आप वास्तव में मिस्टर हे की पत्नी हैं? ये श्री हे का घर है। यदि आप बकवास करते हैं तो परिणाम बहुत गंभीर हो सकता है। मैं वास्तव में श्री हे की पत्नी हूं। अगर आपको यकीन नहीं है तो मैं आपको सबूत दिखाता हूं। नकली असली नहीं हो सकती, असली नकली नहीं हो सकती। लिन जैवी, आप साबित करने की हिम्मत नहीं करते। मैं साबित करने की हिम्मत करता हूं, क्योंकि मैं ही असली अध्यक्ष पत्नी हूं। आप वास्तव में मिस्टर हे की पत्नी हैं। वह वास्तव में अध्यक्ष की पत्नी है। मैंने उसे प्यारी कहकर फटकार लगाई। उसे नीच और बेशर्म कहा गया। लिन जिवे, हो युनचुआन ने मुझसे कहा था, वह तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करता है। कभी भी तुमसे शादी करने की बात नहीं कही। तुम हमेशा ऐसा दिखावा करते रहे। सीईओ पत्नी की उपाधि कंपनी में मनमाने तरीके से काम करती है। वास्तविक बेहुदा व्यक्ति तुम हो। प्रिय, तूने हिम्मत की मेरे अचवान को छीन लिया। तूने हिम्मत की मुझे छीन लिया। चेयरमैन की पत्नी की सीट में तुमसे जान की बाजी लगा दूंगा। लिन जाइवे, तुम पागल हो गई हो। यह तो अली का घर है।
उसका घर क्या वह इसके लायक है? आज मैं उसे दरवाजे से बाहर फेंक दूंगा। तुम उसे पकड़ो। मैं तुम सबको 50 लाख दूंगा। तुम लोग क्या करोगे? तुम सब पागल हो, जियांग ली तो कुलपति हे की पत्नी है। जियांग ली, तुम्हारे सभी पिट्ठू गिर गए हैं। आप क्या करेंगी? जांग लू, क्या तुम ठीक हो? जीवी जी नहीं, तो ये भूल जाओ। चांगलू का सिर कुचल दिया गया है। तुम यह बेकार हो, इतने खून से कोई नहीं मरता। मैं आप सबको एक और 5 लाख रुपए और देता हूं। अभी काम शुरू करो। मुझे छोड़ दो। अगर तुम्हें पैसों की जरूरत है, मैं भी तुम्हें दे सकती हूं। तुम हमें 3 साल के बच्चे समझते हो। हम पहले ही आपका अपमान कर चुके हैं, तो पूरी तरह से अपमानित करें। जियांग ली, आज मैं तुम्हें अच्छी सीख दूंगा। लिन चीवी, मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि अभी बंद करो। अगर हे यूनचुआन को पता चले कि तुमने मेरे साथ ऐसा किया, वह तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। तुम अभी भी हे यूनचुआन से मुझे धमकाने की हिम्मत कर रहे हो? क्या तुम सोचते हो तुम कौन हो? एक अनाथालय की गरीब लड़की, ये नहीं जानती कि किस तरीके का उपयोग करना है हो यूनचुआन के बिस्तर पर चढ़ना। क्या तुम सचमुच समझते हो कि तुम एक शाखा पर उड़ सकते हो? फीनिक्स जब बन गया है। मैं जानना चाहता हूं। यह चेहरा न हो तो क्या है? यूनचुआन तुम्हें लेना चाहेगा। लिन जीवे, मैं तुमसे प्रार्थना करती हूं। मैं क्या करूं? क्या कोई मेरी मदद कर सकता है? सहायक यू, अगले महीने वह जेड बैच हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह सही तरीके से संभालना होगा, बिल्कुल भी कोई गलती नहीं होनी चाहिए। हाँ। हेलो, क्या हुआ तुम लोगों को? श्रीमान है, हम क्लाउड टॉप पैलेस में। जल्दी से जियांग ली को बचाओ। जियांग ली, गाड़ी तैयार करो, जल्दी करो। ठीक। लड़ो। मैं तुमसे विनती करता हूं, मत मारो, मैं गर्भवती हूं। क्या? तुम्हारी प्रेगनेंसी है। आज की बात, आज बस मुझे छोड़ दो। मैं हरगिज नहीं कहूंगा। मैं है यूनचुआन से नहीं कहूंगा। आज की बात है। जीवी जी, वह गर्भवती है और ये मिस्टर हे का बच्चा है। अगर वह हमें माफ कर सकती है। बेवकूफ, वह तुम्हें धोखा दे रही है। मैंने जो कुछ कहा है वह सब सच है। बस तुम मुझे छोड़ दो। तुम लोग अच्छे से देखो, उसके शरीर पर लगे चोटों को, यह सब तुम्हारे हाथों से हुआ। तुम सोचते हो कि वह तुम्हें छोड़ देगी। फिर हमें क्या करना चाहिए? वह निश्चित रूप से बच्चे के सहारे ऊपर चढ़ी है। बच्चे के बिना हे यूनचुआन उसे नहीं लेगा। उसे मेरे लिए पकड़ो। श्री है, जल्दी से जल्दी पहुंचिए। आयरी, आयरी को बचाओ। फिर से जल्दी करो। जी।
जियांगली। आप ठीक हो? बच्चा श्री है। जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ। हाँ। अचुआन, मैं समझा सकती हूं। छोड़ो। श्रीमती है बुरी तरह से घायल हैं, पसली की 2 हड्डियां टूट गईं, बांह की हड्डी टूट गई, पूरे शरीर पर भारी चोट के निशान हैं। सबसे अच्छे डॉक्टर की तलाश करो। किसी भी कीमत पर उसके शरीर पर निशान न पुनने देना। बच्चा कैसा है? बच्चा बिल्कुल सुरक्षित है। दरअसल श्रीमती है कोई भी इतनी गंभीर चोट लगी है, पर वह बच्चे को बचाने के लिए लगभग अकेले ही सारी मार सह गए। मां बनकर मजबूत हो जाती है। जियांगली, यह बदला। मैं तुम्हारा भौरूर लूंगा। हे युनचुआन मेरे साथ कैसा व्यवहार करेगा? उसे चाहिए क्या वह मुझे हिलाएगा? आखिरकार हम पीढ़ियों से दोस्त हैं। अरवान, अरवान मैं गलत हूं। इस बार मुझे माफ कर दो। मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगा। बच्चा। आचुआन। बहुत दर्द होता है। दर्द, इतना दर्द। जियांगली को तुम्हारी पहुंचाई चोटों के सामने कुछ नहीं है। अभी भी बहुत दूर है। अचुआन, हमारे दोनों परिवारों के बीच पुरानी मित्रता के कारण आप मुझे एक और मौका दीजिए। मैं जियांगली को देना चाहूंगा। सिर झुकाकर अपराध स्वीकार करना। आज से यूहाई, अब कोई लिनकुल नहीं बचा। जियांगली ने जितने भी कष्ट सहे हैं मैं आप सभी को उसका हिसाब चुकाऊंगा। 1000 गुना, 100 गुना चुकाओ। मुझे मारो। अचुआन। हे युनचुआन। छोटी नाशपाती, तुम जाग गए हो। वह धीरे। बच्चे की क्या हालत है? बच्चा बिल्कुल सुरक्षित है। तुमने उसे बहुत अच्छे से बचा लिया है। बस बच्चा ठीक हो गया तो मुझे चैन आ गया। बेवकूफ लड़की, तुम्हें अपनी सुरक्षा को पहले स्थान पर रखो। लेकिन अगर मैं केवल अपनी ही देखभाल करता हूं, वह बच्चा। शिशु की तुलना में मुझे तुम पर ज्यादा ध्यान है। जियांगली, यह दुनिया मुझे सिर्फ तुम ही चाहिए। मैंने जो कहा आपको याद है? वैसे जांगलू को भी चोट लगी है। वह कैसा है? वह अस्पताल से छुट्टी पा चुकी है। तो फिर लिन जवी का क्या? मैंने उसे योग्य सजा दिलाई है। मैंने उसका चेहरा बर्बाद कर दिया और पूरी लिन कंपनी को तबाह कर दिया, इसलिए वह पागल हो गई। और उसके 2 साथियों को भी मैंने भेज दिया है। बर्मा खनन के लिए जाना, मैं उन्हें मरने तक पहुंचाता हूं। उस दिन तुम्हारे लिए प्रायश्चित। धन्यवाद मेरी तरफ से आवाज उठाने के लिए। हमारे बीच इस पर चर्चा नहीं होगी। जब तुम बेहोश थे, दादी आपकी चिंता कर रही हैं। जब हम अस्पताल से बाहर निकलेंगे, दादी के घर खाने चलो। वह तुम्हें बहुत याद करती है। अच्छा। कांगली, मेरे सामने इतनी निर्मलता का दिखावा करना। असल में बात यह है, फिर भी अमीर से शादी करना चाहती है। हे यूनचुआन से शादी करना चाहती है। क्या आप पालतू बनाने के काबिल हैं? मेरा एक काम कर दो। दादी। नाशपाती, इन दिनों तुमने बहुत कष्ट सहे हैं। देखो, यह बहुत पतला हो गया है। इसे ठीक से पूरा किया जाना चाहिए। दादी, जब मैं अस्पताल में भर्ती था
आपने खाने से लेकर स्वास्थ्य पूरक तक सब कुछ दिया है। कहाँ से पतला हुआ? मैं अस्पताल में भर्ती होने से पहले से वजन भी 2 किलोग्राम बढ़ गया है। दादी कहती हैं कि पतला हो गया हूँ यानी पतले हो गए हो। आप अब 2 लोग हैं तो थोड़ा ज्यादा खाना होगा। थोड़ी देर में मैं उन्हें बुलाता हूँ। आपकी पसंदीदा कई सब्जियां बनाएं। ठीक है, बिल्कुल दादी माँ की बात मानो। छोटी नाशपाती समझदार है। खाना खाने के बाद दादी तुम्हें एक और तोहफा देंगी। आपको राष्ट्रीय उपहारों को डिजाइन करने पर बधाई, बड़ी सफलता। ये सिर्फ एक छोटी सी उपलब्धि है। वह छोटी उपलब्धि कैसे हो सकती है? आपने डिजाइन किया गया राष्ट्रीय उपहार, राष्ट्रीय सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय शैली डिजाइन सेग का चुनाव किया गया और यह भी अगले सप्ताह पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। पूरे देश में लाइव प्रसारण, सच में। और इसके अलावा मैं एक फोन कॉल लेता हूँ। बहुत अद्भुत। अरे श्रीमती हे का सर्वोत्तम डिजाइन पुरस्कार रद्द किया जाने वाला है। क्या? आयोजन समिति ने अभी सूचना दी कि इंटरनेट पर किसी ने गुमनाम रहकर खबर लीक की है। मैडम फायरफ्लाई के सीईओ की प्रेमिका है। राष्ट्रीय उपहार वास्तव में किसी और द्वारा डिजाइन किया गया था। श्री हे ने गुप्त रूप से कार्यवाही की। महोदया के नाम पर प्रस्तुत किया गया यह खबर इंटरनेट पर बड़ी हलचल मचा दी है। इसलिए आयोजन समिति को पहले मैडम के पुरस्कार को रद्द करना होगा और इसकी समीक्षा करें। यह कैसे हो गया? तुरंत सख्त जांच करें। गुमनाम पोस्ट किसने की है? मैं व्यक्तिगत रूप से संगठन समिति से संपर्क कर रहा हूं। डरो मत, मैं यहां हूं, तुम्हारी कोई भी छीन नहीं सकता। मीनिया हेल्थ केयर 2021। मुझे जो चीज नहीं मिल सकती वह किसी को भी नहीं मिलनी चाहिए। जियांग ली, तुम मुझे मत दोष दो। तुमने ही मुझे मजबूर किया कि मैं तुम्हारी कार को बर्बाद कर दूं। हाँ श्री जी, कोई रास्ता रोक रहा है। उसे लाया जाए। छोड़ दो। श्री है। यह निश्चित रूप से उसके द्वारा पोस्ट किया गया पोस्ट था। सचिन, तुमने ऐसा क्यों किया? मैं सिर्फ तुम्हारी वह तरकीब नापसंद करती हूँ जिससे तुम बेईमानी से ऊपर उठते हो। श्री है, आप एक अमीर और प्रतिष्ठित परिवार से हैं। एक ऐसी नीची हैसियत वाली औरत से शादी कर ली है। क्या धनाढ़ समुदाय के उपहास सेग से नहीं डरते? मुझे क्यों उपहासित किया जाएगा? मेरी पत्नी अच्छा, सुंदर, प्रतिभाशाली। जैसे वे लोग निकम्मों के खानदान की बड़ी बेटी मेरी पत्नी जैसा कौन हो सकता है? वैश्विक स्तर पर प्रशंसित राष्ट्रीय उपहार की रचना करना, जियांग ली से शादी कर पाना मेरे लिए सम्मान की बात है। तुम इतने अमीर हो। तुम एक औरत के लिए इतनी अटूट निष्ठा। अगर समझ में नहीं आता तो जेल में जाकर सोचो, उसे निरीक्षण ब्यूरो भेजो, कड़ी कार्रवाई करो। चलो। प्यारे, तुम सचमुच बहुत सुंदर हो। तुम्हारा पति किस दिन हैंडसम नहीं होता? पति हर दिन हैंडसम होता है और वह भी बहुत अच्छा है। वह मेरा महान हीरो है। मेरे अन्य हिस्से और भी शक्तिशाली हैं। क्या आप कोशिश करना चाहेंगे? अब शायद यह संभव नहीं है। डॉक्टर ने कहा, धीरे से करो। पति, मैं यहां हूं।